अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? नाश्ता वाश्ता कर लिया? वैसे हर किसी के घर में नाश्ता नहीं होता, बहुत सारे लोग नाश्ता क्विट कर देते हैं। हर किसी घर का अपना एक रस्म और रिवाज होता है, ख़ास तौर पे खाने को लेके। हर किसी के खाने का अपना टेस्ट होता है। तभी तो जब लड़की का घर बदलता है, जब वो अपने ससुराल जाती है मैके से, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि खाने का टेस्ट बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है और उसको अपनी अम्मी के घर का टेस्ट भाता है, क्योंकि ज़ाहिर है बचपन से उसी टेस्ट पे पली बड़ी होती है। लेकिन अगर आप जायज़ा लें और आप ये देखेंगे, कुछ लोगों के घरों में खाने का बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। पूरी लवाजमात, अचार, चटनी, पापड़ वगैरह वगैरह, और भी लवाजमात मैं बताती हूँ। ज़ुबैदा आपा क्या होता था, मिर्चें होती थी दही में बनी हुई, ड्राई की हुई मिर्चें। और जैसे हमारे घर पे हमेशा टेबल के ऊपर शलजम का अचार अम्मी डाला करती थी। शलजम का अचार रखा रहता था, लसूड़े का अचार रखा रहता था, चटनियाँ, बेसन की रोटी के साथ लहसुन की चटनी, ये सारी चीज़ें होती थी। कुछ फ्रिज में रखी होती थी और कुछ टेबल पे, मतलब हमारी डाइनिंग टेबल जो है ना, वो आधी घिरी हुई होती थी इन लवाजमात पे। तो वो ख़ास तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू स्पीकिंग जो हैं और सिंधी हैं या पंजाबी हैं, उनसे भी थोड़ा खाने में टेस्ट और कल्चरल लेवल पर चेंज आ जाता है। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी थोड़ा सा हल्का फीका खाना खाते हैं कंपैरेटिवली उर्दू स्पीकिंग के या सिंधियों के, और जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो तो और भी ज़्यादा फीका खाना खाते हैं। इट डिपेंड करता है किसके घर में कितनी मिर्चें, कितना चटोरापन होता है। बहुत सारे लोगों के घर तो एपेटाइजर्स भी होते हैं कि भाई खाने से पहले ये खाएंगे, उसके बाद खाने का एहतमाम होगा। बहुत सारे लोगों के घरों के पाए मशहूर होते हैं, भाभी के हाथ के पाए खाना है, भाई भाभी दावत रखे हमारी। हलीम मशहूर होता है, कुन्ना मशहूर होता है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। बिरयानी मशहूर होती है। तो अब अगर मैं बहुत सारे लोगों से रोज़ मिलती हूँ और मैं पूछती हूँ, तो वो कहते हैं भाई हमारे घर में हफ्तावार बिरयानी तो ज़रूर बनती है, मतलब एक दफ़ा बिरयानी का नंबर हफ्ते में आता ही आता है। फिर कोई कहता है भाई हमारे घर पाए बीमार हो गए खा खा के, लेकिन हमारे घर हफ्ते में सर्दी हो या गर्मी पाए पकना तो लाजिम है, लाजिम। और हलीम तो भाई हमारे दोपहर की ग़िज़ा है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं एक वक्त हमारे पास रोटी पकती है, एक वक्त हमारे पास चावल बनता है। तो सब घरानों के अपने रस्म व रिवाज हैं खाने को लेकर। कुछ लोग अपने अपने कमरों में खाते हैं, बच्चों को जंक फूड पसंद है, माँ बाप को जो है हेल्दी खाना पसंद है, कोई डाइट पर है, सब अपने अपने कमरों में खा रहे होते हैं। और कुछ लोग डाइनिंग टेबल सजा के, बाकायदा मैट्स लगते हैं, तरीके से ग्लासेस, पूरी सेटिंग होती है, पूरा एहतमाम होके टेबल पे एक साथ बैठ के खाना खाया जाता है। अच्छा, अब यकीन माने हमारे यहाँ ऐसा हो गया था कि बच्चों की टाइमिंग्स अलग हैं, यासिर अलग खा रहे हैं, मैं अलग खा रही हूँ, तो हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब सा सिस्टम हो गया था। फिर हमने तय किया कि एक वक्त का कम से कम खाना तो एक साथ खाना बड़ा ज़रूरी है। उसकी रीज़न क्या होती है, आदत नहीं रही है एक साथ खाने की, तो फिर जब हम इकट्ठे भी बैठते हैं तो मोबाइलों पे सब लगे होते हैं। फिर एक डब्बा बनाया गया कि जब खाने पे बैठेंगे इस डब्बे में सब अपने मोबाइल डाल देंगे और कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। तो रस्म व रिवाज बनने से बनते हैं और हमें पता होता है। जैसे मेरी बहन है, अब दावत है, वो 8 बजे खाना खा लेती है। भाई दावत में कौन 8 बजे पहुंचता है? लेकिन जब थोड़ी सी मैं लेट लतीफ़ हूँ, जब मैं अब्बू अम्मी के घर पहुंचती हूँ तो वहाँ खाना खुल चुका होता है, क्योंकि मेरी बहन को 8 बजे के बाद जो है भूख ही नहीं बर्दाश्त होती। तो इससे बेहतर है घर का माहौल ख़राब हो, हम कहते खाना खोल दो, खाना खोल दो। बहरहाल आज मैं खाने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे पास 4 मुख्तलिफ घरानों के सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके रस्म व रिवाज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। आज वो अपनी रेसिपीज़ आपसे शेयर करेंगे और 4 हाउसवाइफ्स आपकी तरह की ही होंगी, वहाँ उनको सिखा रहे होंगे एज स्टूडेंट, लेकिन सीख आप रही होंगी कैसे खाना पकेगा, उनके घर के तरीक़ा कार क्या है। देखिए, बिरयानी हर कोई बनाता है, लेकिन हर घर में बिरयानी की रेसिपी कुछ थोड़ी सी उलट पुलट होती है। कौरमा हर कोई बनाता है, कढ़ाई हर कोई बनाता है, लेकिन सबके घरानों में कोई ना कोई डिफरेंस
ज़रूर आप पाएंगे। तो आज आप ये लर्न कर पाएंगे 4 ऐसे सेलिब्रिटीज़ से जिनके घर के खाने खाने लोग दूर दूर से आते हैं और बड़े मशहूर समझे जाते हैं अपने ख़ानदान में वो रिगार्डिंग कुकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आज अपने घर की जो रेसिपी आज हमने बनानी है वो हम इन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर डाल देते हैं। इन चारों सेलिब्रिटीज़ की कोई भी रेसिपी आप सेलेक्ट कर लें और अगले 4 दिन तक ये बनाएं घर में और मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये नई रेसिपीज़ कैसी लगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद, अरे नहीं ब्रेक पे जाने से पहले एक न्यूज़ देना ज़रूरी है। हमारी बहुत प्यारी सी सारा और हमारे बहुत ही प्यार करने वाले फलक जो हैं उनके यहाँ बेटी पैदा हुई 29 को एक्चुअली, है ना? नहीं 29 सॉरी फ्राइडे को, 29 कहाँ से आ गया अभी, फ्राइडे को बेटी उनके यहाँ पैदा हुई माशाल्लाह से। नॉर्मल है सारा जो है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है। मैं उससे मिलकर आई हूँ और मुझे डर लग रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं है, और उसकी अम्मी भी नहीं है, तो मैंने कहा उसके पास जाना मेरा ज़रूरी बनता है। तो खैर मैं चल पड़ी अपनी टीम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान की तरफ से पंजीरी लेकर एज़ उसकी बड़ी बहन और माँ बनकर। आइए थोड़े से ग्लिम्स शेयर करते हैं मेरे भी और सारा की बेटी। उसका नाम प्रोनाउंस मुझसे नहीं हो रहा, ALYANA, अलाइना। अलाइना का मतलब है कि बहुत बाकिरदार, कहते हैं ना नंबर 1 किरदार वाली लड़की, बाकिरदार लड़की। तो बहुत खूबसूरत मतलब इस नाम का है। आइए मैं आपको छोटे से ग्लिम्स दिखाती हूँ। और अलाइना, अलाइना ही है ना, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन जी, अलियाना है। मैं कह रही थी ना अलाइना नहीं है, अलियाना है। अभी थोड़ा प्रोनाउंस करने में टाइम लगेगा और यहाँ मैंने कहा आप लोगों से ये वीडियो शेयर करें। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारी सेलिब्रिटीज़ अपनी रेसिपीज़ के साथ आपके सामने होंगी और 4 हाउसवाइफ्स होंगी जो ये रेसिपीज़ फॉलो करके इन्हें कुक करेंगी। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे आप फॉलो करेंगी आज, और 4 दिन का मेन्यू हम बना के दे रहे हैं आपको। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई 4 दिन के खाने का मेन्यू हम आपके तय करके दे रहे हैं। आज 4 मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, उनके घर के रख रखाव, उनके घर के खाने के तरीके, जायका, ये सब आप अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे आज के शो से। आइए वेलकम करते हैं, बड़े दिनों बाद हमारे शो पे आ गई हैं आला हमारी आलिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करें, कैसी हैं? ये एहतियात जरूरी है यार, बड़ी दिनों बाद मुलाकात होती है कोरोना की वजह से, आई नो, लेकिन एहतियात वाकई जरूरी है। अच्छा, लोग तभी हमने एहतियात की है, तो देखे ना कहाँ हम 2 पॉइंट समथिंग पर भी चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग हैरान होंगे कि ये अलग अलग घराने कैसे हुए, तो मैं आपको बताती हूँ अलग अलग घराने कैसे हुए। ये तो हो गए भाई आलिया इमाम के घर का खाना, और ये हो गया सादिया इमाम के घर का खाना। अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, पूरे 1 साल का गैप, 1 साल का गैप। और वो कहते हैं ना कि याद कर रहे थे हम आपको हिचकियाँ नहीं आती थी उधर? नहीं बाकायदा आती थी, और मुझसे ज्यादा तो मीरब को हिचकियाँ आती थी। जब तुम्हारे शो देखती थी, मम्मा मेरी बर्थडे रह गई। मैं कहा बेटा अभी तो आई भी नहीं लेकिन मम्मा मैं शो में क्यों नहीं? मैं तो बच्चों के प्रोग्राम ही करना कम कर दिए थे। मैंने कहा मीरा भी नहीं है की वजह से भी ना जरा बच्चों को ब्रेक मिला। लेकिन वो हमारी मीरब भी चली गई, मीरब भी चली गई थी, और इसलिए अब लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अब लोग हैरान हो रहे हैं कि 2 बहनों को बुला लिया, कह रहे हैं अलग अलग घर के खाने। भाई शादी के बाद तो अलग अलग घर हो गए ना। और आलिया का जो पास टेस्ट है वो अम्मी के हाथ का है बाकायदा, क्योंकि अम्मी की जिंदगी में इसकी शादी हुई और इसने उनसे काफी सारी चीजें ना फोन पे लिख लिख के सीखी। ये नहीं कि इसने अम्मी के सामने पका पका के सीखी, लेकिन ये जैसे अम्मी लिखवाती थी वैसे ही ये बनाती थी। अच्छा। तो इसके बाद मेरे पास तो वो भी नसीब नहीं हुआ। बेचारी ये नहीं कहती थी कि 1 चम्मच लाल मिर्च डालो और आधी चम्मच, बस वो कहती थी गोश्त का मसाला भून लो, उसमें ये कर लो। अब गोश्त का मसाला आपको पता होना चाहिए वो कैसे भूनता है। ओके, अच्छा। तो अच्छा, इंडिपेंडेंट उन्होंने आपको ऐसे सिखाया। अदरवाइज मैं तो कभी किचन में गई नहीं थी। शी इज द विटनेस। ये तो माही मुंडा ना, घर के सारे मर्दों वाले काम सारे मेरे हिस्से में आते थे। जनरेटर ठीक करवा लो, ये गाड़ी अब खराब हो रही है इसको बेचो दूसरी ले लो, यहाँ की दीवार गिरा दो, लेकिन ड्राइंग रूम को बड़ा कर लो। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते, बहुत अच्छा बनाती है। तो वो क्योंकि मुझे याद है शादी के बाद जब मैं बिल्कुल नई और किचन में जाती नहीं थी, आंटी खाना पकाती थी, मेरी सास अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सादिया शूट पे थी, कहती मैं डाइट कर रही हूँ और मुझे ना सब्जियां खानी है। तो मजे की मेरे पास एक बॉक्स इसमें छोटे छोटे खाने हैं। अच्छा। मैंने इसमें पालक बटर वाला कुछ बनाया है, इसमें कुछ बनाया है। ये कह रही तुमने बनाया?
झूठ, तुमने तुम्हारे कुक ने बनाया होगा, लेकिन टेस्ट अम्मी का आ रहा है इसमें से। मैंने कहा क्योंकि अम्मी से फोन पे पूछा था। ये आती है, ये इनबिल्ट होती है चीज माँ। बिल्कुल ऐसे मेरे पास इस दफा हुआ कि मैंने तो कभी अम्मी वाले खाने ट्राई नहीं किए। इतने मुश्किल खाने कौन ट्राई करेगा, मुझे लगता था मुश्किल। लेकिन अब जब मैंने आलिया को फोन किया इस दफा जर्मनी से, मैंने कहा यार वो आलिया अम्मी ना दही वाली मछली बनाती थी, जरा उसकी रेसिपी मुझे बताना। तो इसने तो ढक 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 ढक। अब मैं घबराई हुई थोड़ी सी, मैंने कहा अदनान को तो हर चीज में ना जरा चटपटा मसाला चाहिए होता है। अब दही मछली ये कि आपके अंदर उसमें इतनी मिर्चें नहीं है और उसको आपने वाइट राइस से मसल के खाना होता है। मैंने अदनान से कहा, मैं कहा हाँ हाँ बनाओ बनाओ, बस थोड़ा बनाना ताकि पता चल जाए कैसा। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने वो एक मछली का जो पैकेट आया उसमें बनाई। तुम यकीन मानो मुझे खुद यकीन नहीं आता, इसको मैं तस्वीरें भेज रही। मैं कहा ये मैंने बनाई है, अच्छी बन गई। ये मैं इतनी मजे की, और वो लिटरली लग रहा था कि एक और मैं इजाफा बता दूं, उसमें पंच पॉइंट क्या था, इतनी क्यूट है ये। पहले घर के बर्तन खरीदने गई ना, उसमें एक फिश शेप की डिश ले आई। फिश इसको सिर्फ इसलिए बनानी थी क्योंकि डिश थी इसके पास, वरना ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। कहती स्मेल आती है फिश से, फिर घर से भी आएगी और यहाँ तो कोई वो बस ही ना जाए। और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ऐसा क्या हो गया। कह रही यार लेकिन मैं डिश ले आई हूँ, मुझे फिश बनानी। मैंने कहा उस डिश पे फुल सालिम फिश बनती है, रोस्ट हुई हुई, जो उसमें फिट हो जाए। तो ये सालन कहती एक कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा ना, फिश में फिश रखी हुई है। भाई ये दो अलग अलग, अब जाहिर ससुराल के बाद कुछ ना कुछ अलग इन्होंने अपने ससुराल का टेस्ट पिक किया होगा, कुछ इन्होंने किया होगा। जैसे कि पुलाव मैंने अपनी सास से बनाना। अच्छा, वो चाहे मटर पुलाव हो, चाहे चनों वाला पुलाव हो, चाहे चिकन का, चाहे मटन का, मेरी सास ने मुझे ऐसा उसूल जिंदगी का सिखा दिया है जो मैं भूलती नहीं हूँ। और वो ये था कि अगर तुमने किसी भी बर्तन, फर्ज करो इस बर्तन का नाम, इतने चावल लिए ना, इसके 2 डब्बे पानी के डाल दो इसी से। अच्छा, चावल कभी बैठेगा नहीं। मैंने कहा वाह ये तो क्या अच्छी, और मैं वाकई कभी भी नहीं खराब होता। लेकिन अगर मैं अब मैं और एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैं ये सारी ताहिरी हो गई, मटर पुलाव, ये कुकर में बनाती हूँ अम्मी की तरह जी। और उसका तरीका ये कि इतने चावल इतने ही पानी। ये तो डिटेल में बात होगी। अब मैं नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपकी मुलाकात करा रही हूँ। ये वाली जो गेस्ट है ना, इनको इतना शौक है खिलाने का कि ये शूटिंग के जो बीच में, सीन के बीच में जो गैप आता है, वही लोकेशन पे किचन होता है। सुनिए आप ये खाएंगे, मैं ये बहुत अच्छा बनाती हूँ, चलो भाई सौदा मंगाया और लोकेशन सेट के किचन में खाना बनाना शुरू हो जाती है। ये मुझे अंदर की बात पता चलिए। मुनाज़ा आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा आपने खाना पका पका के लोगों को खिलाए हैं भाई मेरा पैशन है, मैं क्या करूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। बच्चों में मेरे सिर्फ जो बड़ा बेटा है नुमान, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। तो बाकी 2 हैं वो ज़रा अपनी मर्जी से खाते हैं, बट मुझे आई जस्ट लव कुकिंग। तो आप मतलब घर वालों को तो खिलाते हैं, लेकिन आप अपने कलीग्स को भी, आपने कहा घर कौन जाए, लोकेशन पे ही पका के खिलाओ। इतने बोर हो जाती हूँ जब यहाँ महीने 1.5 महीने के लिए आती हूँ, तो फिर मुझे किचन, मेरे हाथों में ना खुजली शुरू हो जाती है। कुछ करूँ मैं तो अपने साथ ही चले ना, चलो बड़ा मजा आएगा। और हमारे साथ जो अगली गेस्ट है वो भाई, कभी आपने सोचा होगा ये मॉडल्स भी खाना पकाती हुई। हाँ भाई कोई बात नहीं, मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया, लेकिन बाद में जब बेगम और माँ बनी तो खुद ब खुद हाथों में जायका आ ही जाता है। ख़ासतौर पे जब घर वालों को खाने का शौक होता है तो सीखना ही पड़ता है। फ़हीमा अवान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। तो बहन तुम्हें खाना पकाना पहले आता था या हालात ने सिखा दिया? असली बात बता दूं? बता दो। अब शादी से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाना। मैंने कहा शादी होने वाली, कुछ तो सीख लो। मैं भाभी से बिरयानी बनानी सीख ली। बस बिरयानी, भाभी हैदराबादी मज़ेदार बिरयानी बनाती थी। अच्छा ससुराल में बिरयानी बनाई, कहते वाह 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 क्या बिरयानी, इसको तो सब कुछ आता है। अंदर से कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ बिरयानी। बट टेस्ट अल्लाह का शुक्र था, मुझे लगता है हर किसी के हाथ में एक टेस्ट होता है, तो वो था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सीखती गई, सास ने सिखाई चीज़ें, और माशाल्लाह आज तो एक्सपर्ट हो गई हूँ। दावत होती है तो होता है कि फ़हीमा के हाथ का यही खाएंगे। यही होता है कि ससुर बोलते हैं तुम ही कुन्ना बनाओगी, बिकॉज पहले तक तो हमेशा बाहर से ही आता था कुन्ना। तो जब से मैंने बनाया तो ससुर कहते हैं तुम इतना अच्छा बनाती, तुम ही बनाओगी। बहुत डिफिकल्ट डिश है, बड़ी डिफिकल्ट। अच्छा आज हम रेसिपीज पूछ लेते हैं कि आप लोग अपनी फैंस को क्या क्या सिखा रही हैं। आला आप क्या सिखा रही हैं? ऐसे शुरू कर रहे हैं। अच्छा मैं सबसे पहले तो एक डिश बनाऊंगी दही वाली मछली, जिसका सादिया ने जिक्र किया। सुमेरा बनाएंगी। सुमेरा बनाएंगी
जरा गौर से सुनेंगी। अब मैं इनको रेसिपी बता दूं अभी? हाँ ना, रेसिपी बताते जाए। अच्छा, एक मैरिनेशन बोल लेना है जिसमें आपने फिश डालनी है। अच्छा, एक मिनट में पहले हेडिंग्स ले लेते हैं ना सबसे के कौन क्या क्या। ले ले, फिर अच्छा, तो दही वाली मछली और फौजिया बाजी एक बनाती है कच्चे कीमे के कबाब। तो मैंने उस रेसिपी, दही वाली मछली वही है जो सादे जी जी जो अभी जिक्र किया, खानदानी है, खानदानी। अच्छा, कच्चे कीमे के कबाब फौजिया बाजी से सीखे, तो मैंने उस डिश का नाम रखा है फौजिया बाजी वाले कबाब। ओके, तो आप आज दो चीजें सीख रहे हैं आला से, दही वाली मछली और फौजिया बाजी वाले कच्चे कीमे के कबाब। क्योंकि मेरी रेसिपी बुक जो मैंने अम्मी से पूछती थी फोन पर, वो एक स्क्रिप्ट की कॉपी थी, उसके पीछे लिखती गई मैं जल्दी से। उसी में मैंने लिखा हुआ फौजिया बाजी वाले कच्चे कीमे के कबाब। इतने कबाबों में कुछ पता तो चले। सुमेरा मुझे हेल्प करेंगी और ये अपने घर में अच्छे खाने बनाती होगी ना, बताओ अपने बारे में। सुमेरा एक्सपर्ट है ना, मतलब अच्छा मजे के अच्छा बनाती हूँ, टेस्ट है आपके। आप एक दफा मुझे लगता है पहले भी आई हैं कहीं मुकाबले वगैरह में हमारे। जी, मैं यहीं से RY के प्लेटफॉर्म से, जी, डॉक्टर बतूल की शेफ। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो भाई सादिया की क्या हेडिंग्स है? अच्छा, मैंने ना अपनी बड़ी भाभी जो है वो हम कोयटा से बिहा के लाए, नाइला भाभी। तो वो जब आई और उन्होंने जब घर में कुकिंग वगैरह की, क्योंकि कम ही हमारा उनसे इंटरेक्शन होता है, पिंडी में होती हैं, लेकिन वो जब भी कराची आती हैं और सब जमा होते हैं तो वो अफगानी कबाब बहुत मज़े के बनाते हैं। अच्छा, तो इस दफ़ा मैंने ये काम भी किया कि जब मैं 1 साल वहाँ थी, मैं कहा मियाँ थक जाएगा एक ही खाने खा के। तो फिर मैंने हमारे घर में हमने लंच रखा था जब ये कोविड का थोड़ा हल्का हुआ और जर्मनी ने ओपन किया, तो फिर मैंने कहा आप अपने फ्रेंड्स को बुलाएं। तो उस दिन मैंने दही की मछली बनाई थी या अफगानी कबाब बनाए थे। अच्छा, तो अफगानी कबाब की रेसिपी मैंने इनको समझा दी है। ये जैसे ये कहती है ना, इस तरह मेरे पास भी लिखा हुआ है नाइला भाभी के अफगानी कबाब। आपके साथ सायरा है और सायरा से मैंने बात भी कर ली, बता दिया इनको। और एक मैं आपको बताऊं, मैंने खाना जो सीखा वो यूट्यूब से सीखा है। आप यकीन माने, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, इतनी लंबी इन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। जो बाहर रहता है वो बड़ा फारिग होता है। आलिया को जब फोन करो, यार अभी थोड़ी देर में करती हूँ, बहुत बिजी हूँ, यार अभी बाहर निकली हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ। भाई वो बाहर निकली, थोड़ी देर टाइम का ड्यूरेशन। अच्छा, एकदम मुझे कहती यूट्यूब पे हर चीज तो है, कुछ सीख भी लो। मैं कहा फिर मुझे गुस्सा चढ़ा, मैं इतनी बुराइयां कर रही हूँ कि अभी फोन करती हूँ। अभी तुमने कहा ना सारी तरकीबें मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो अम्मी वाली सीखी ना, उसके अलावा ये कसूरी मलाई चिकन किसने सिखाया? कहाँ से लाऊं और तरकीबें? मैं तो कभी जिंदगी में किचन में नहीं गई। कसूरी मलाई चिकन एक बना रहे हैं, ये मैंने यूट्यूब से सीखा। आप बना रही है एक तो कसूरी मलाई चिकन और एक बना रही है अफगानी कबाब। अफगानी कबाब नाइला भाभी वाला। यहाँ फौजिया बाजी है और नाइला भाभी। आज हो जाए भाभी और नंद का मुकाबला। ओके जी, मुनज़्ज़ा आपके साथ जो है वो है निदा। हम मेरी हमनैम। आप क्या सिखा रही हैं मुनज़्ज़ा? मैं एक पहले जरा सैड डिश बना रही हूँ। सैड? खिचड़ी। रुके। अच्छा, आई एम ग्लैड कि यहाँ पे सब लोग पसंद करते हैं। आई लव इट। सैड डिश। सैड इसलिए बोल रही हूँ कि जैसे खिचड़ी का नाम बीमारी शहर में किसी के घर में कब पकती है? जब किसी का पेट खराब हो, तबीयत खराब हो। अच्छा, एक मरीज पहले डाउन होता है, ऊपर से आप खिचड़ी देते हैं उबले वैसे चावल टाइप की ना, तो वो देख के तो और जो इतनी सी भूख लगती है वो भी मर जाती है। तो मैंने शादी के बाद कुछ चीज़ें अपनी सास से सीखी। उनमें वन ऑफ द बेस्ट थिंग वाज खिचड़ी। इतनी अच्छी खिचड़ी बनाती थी कि मतलब दिल खुशी से। अब हमारे घर में खिचड़ी पके ना तो सारे बोले एक प्लेट मेरी भी, एक मैं भी। भाई आप ये बात करिए खिचड़ी, मेरे अब्बू, मैंने बचपन से ही देखा, हम किसी शादी में गए हैं, जबरदस्त मुर्गन ग़िज़ाएं रखी है सामने और अम्मी ने बता दिया घर में खिचड़ी बनी है, बस मैं घर जाके खाऊंगा। इतनी उनको इश्क के खिचड़ी बना दो, उनसे उनकी जायदाद अपने नाम करा दो। ट्रू। इतने वो खिचड़ी के मतलब खिचड़ी के हम सब फैन हैं। इट्स सच अ लो रेटेड फूड, लेकिन इतना न्यूट्रिशियस, जल्दी हजम होने वाली चीज़। एक तो ये है, जैसे मैंने पहले बताया कि नोमी ज़रा खाने पीने का शौकीन है, उसको मैंने बताया फ़ोन पे, मैंने कहा तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मैं हमेशा उससे डिस्कस करती हूँ। तो मुझे कह रहा था कि यार ये क्यों इतनी सैड चीज़ें क्यों बना रही हैं? मैंने कहा लेट मी मेक वन, बिकॉज एक तो ये कि सब इजी डिश है और एक थोड़ी सी वेरिएशन। दिस इज हाउ वी मेक इट। मैं नहीं कह रही हूँ कि दिस इज द ओनली परफेक्ट रेसिपी, लेकिन खिचड़ी बहुत घरों में बनती है। बनती है और ख़ास तौर पे अगर आप इस वेरिएशन के साथ बनाए और अच्छी बन जाए इत्तफाकन या मतलब
बाय डिफॉल्ट अच्छी बन जाए तो कॉपी करें, एटलीस्ट कोई मरीज खुश होके खाएगा, बल्कि घर वाले भी खाएंगे। ये बात भी है, घर वाले भी। अच्छा, दूसरी चीज जो हम बना रहे हैं वो मिट्टी की हांडी का इंतजार के, इसके बाद हम बनाएंगे देगी कोरमा। देगी कोरमा, ये हमारे घर में सबका फेवरेट है। एवरीबडी, जो मेरे शैगी और जोहा जो कम खाना खाने वाले शौकीन है, बच्चे वो भी शौक से खाते हैं। देगी कोरमा। जी फाइमा, आप क्या बना? अच्छा निदा, मैं बना रही हूँ फ्राई कीमा जो बटर में बनता है। ओए हुई, बिहारी फ्राई कीमा। वो तो ये क्या बिल्कुल वो होता है? बिल्कुल हाँ, वैसे ही हो जाता है, बिल्कुल नरम नरम हो जाता है, पेस्ट बन जाता है। तो वो बहुत शौक से सब खाते हैं। फिर हम कभी पिकनिक पे जाते हैं तो यही होता है हमारा, कीमा ये बना लो और साथ में पराठे, शीरमाल जो भी हो, और इजी भी होता है कहीं लेके भी जाए। तो ये बना रही हूँ। उसके साथ में कुन्ना, जो मेरे ससुर का फेवरेट, बहुत ही मोस्ट फेवरेट। हाँ, बहुत डिफिकल्ट डिश बना रही है। साइमा रेहान आपको हेल्प करेंगी, है ना? ये सारी खवातीन आपकी जैसी ही हैं और आप जिस तरह घर में बनाएंगे, तो इसीलिए आप लोगों को सवाल करना आप कीजिएगा सवाल रेसिपी के हवाले से, ताकि वो ये सवाल आपके नहीं होंगे, ये सवाल उस व्यूअर के होंगे जो देख रहा है और वहाँ से सवाल नहीं कर सकता। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम रेसिपीज आपको बताना शुरू करेंगे। कुकिंग आप लोग शुरू कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है टाइम कम है, और रेसिपीज हम आपसे शेयर करेंगे। आज बड़े मज़ेदार डिशेस बन रही है। आपके हफ्ते के 4 दिन सेव हो गए हैं यही रेसिपीज बनाए मेन्यू में, और घर वाले कहेंगे शुक्र है अल्लाह का, कुछ तो डिफरेंट बना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 4 दिन की रेसिपीज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपको दे रहा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ये आपने हमारे ऊपर छोड़ देना है, और मैं इसलिए आपको ये रेसिपीज दे रही हूँ कि 4 दिन सुकून से बैठ के आप मेरा शो देख सके, वरना सुबह के वक्त की टेंशन होती है ना, क्या पकाएं, हाय हाय क्या सौदे में ये लाना है वो लाना है। तो मैं डिस्टर्बेंस के बगैर पहले ही आपको रेसिपीज बता दूँ। सादिया, मुनज़्ज़ा आरिफ, फ़हीमा और आलिया 4 अलग अलग रेसिपीज बना रहे हैं। कहाँ से शुरू करें हम? कौन हमें वहाँ से करें? 8 सब 2-2 बना रहे हैं, 2-2 बना रहे हैं रेसिपीज। एक हफ्ता तो चिल करें सब। बहन, एक दिन में 2-2 बनाएंगे ना लोग घर में। अच्छा हाँ, अगर दोनों 4 दिन एक दिन चल बनाए तो कहाँ से शुरू करूँ? कौन कंफर्टेबल है? पहले अपने हमारे साथ आ जाएगा, हम तो फ्राई कर रहे हैं, वहाँ भी सब काम यही है। अच्छा चलें, सादिया क्या रेसिपी है आपकी? आप पुगम पुगाई कर लें। मैंने पहले इतनी कराई है, पुगम पुगाई करते हैं। भाई हम बना रहे थे अफगानी कबाब। अफगानी कबाब में आपने सॉरी कंप्लीट करें नायला भाभी वाले अफगानी कबाब जो नायला भाभी से सीखे, बेचारी नायला भाभी के अफगानी कबाब, मेरी भाभी को मौला जिंदगी से सलामती दे। अच्छा, तो इसमें क्या है, नॉर्मल आपने कीमा लिया, मैं चिकन का नहीं लेती, मैं कीमा बीफ का या मटन का लेती हूँ। बछिया या क्या? बछिया का ले, सबसे बेस्ट होता है, पिंक कलर का होता है, रंग अच्छा होगा तो देखने में भी मजा आएगा। आपने उसे धो के रख लिया। प्लीज कीमे में थोड़ा सा पानी रहने दिया करें। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी चीज सॉफ्ट रहे, या अगर आप कीमा आलू ही बना रहे हो और वो खिला खिला रहे, तो ये एक टिप है जो मैंने एक इंडियन शेफ से सीखी है। अच्छा, कि कीमे में हमेशा पानी आपने रखा हुआ है ना प्याला, उसमें थोड़ा पानी डालें, उसको यूं हिला लें, और तब आप उसको पकाएं, तो आपका कीमा खिला खिला रहेगा। अच्छा, यूट्यूब का कमाल। वरना बहुत कीमा सूखा ऐसा होता है ना। अब आप देखें कि ये बन रहा है, इसमें ना कोई चने का पेस्ट डाला, ना चना पीस के डाला, ना खसखस डाला। इसमें हमने जो है वो पीस के प्याज डाली है, उसके बाद हमने हरी मिर्चों को बहुत बारीक। आपने प्याज कितनी पीसी? मतलब बिल्कुल ग्राइंडर में? आधा किलो के हिसाब से होगा ना, तो इसमें आप समझे 3 छोटी मीडियम साइजेस जो प्याज थी उनको आप पीसेस उसका पानी निचोड़ लें, वरना प्याज अगर पानी रहेगा तो वो टूटेगा। ओके, बारीक चॉप कर लें उसे। उसके बाद उसमें आप दरदरी, देखें ये पिसी हुई काली मिर्च नहीं लेनी, मैं आपको बता दूं इसका टेस्ट अलग है, दरदरी का टेस्ट अलग है। मतलब कूटी भी हो ना काली मिर्च लेकर उसे हावन दस्ते में कर लें, या तब तो बनी मिलती भी है, जैसे जर्मनी में तो मिल जाती थी अलग से आपको ना, मिलती है। तो उसका टेस्ट वो आपने 1 चुटकी, बहुत बनी 1 चुटकी छिड़क लिया नमक। ठीक है, आपने ये कबाब बनाए और इस तरह फ्राई करके साइड पे रख दिए, और ये कबाब आप ज्यादा बना के फ्राई करके फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, और फिर बाद में निकाला, उसके बाद आपने ग्रेवी बना के, अब ग्रेवी में मैंने क्या किया, जैसे ये टमाटर का पेस्ट, ग्रेवी वाले कबाब है। हाँ, ये जो ग्रेवी है, मेरी भाभी मुझे मारिएगा नहीं, क्योंकि भाभी ये करने नहीं देती, आपके शो में टाइम कम है तो ये मैं इसलिए करी हूँ। वरना नॉर्मली क्या होता है कि मैं पूरे टमाटर रखती हूँ, उनका छिलका मैं उतारती हूँ और उसको वही मैश कर देती हूँ। टमाटर आप चूल्हे पे रखती हैं? चूल्हे में ये है ना, जैसे आपने ये लिया, हाँ, इसको चूल्हे पे रखा, इसमें थोड़ा सा पानी डाला, ऑयल डाला,
टमाटर उसमें रख दिए, उनका छिलका उतार दिया और वही टमाटरों को मैश कर दिया। अच्छा, आप ये देसी वाला तरीका कर रही हो? कोई इसमें प्याज नहीं डलनी, कुछ नहीं डला। इसमें अगेन वही जो दरदरी आपने काली मिर्च की है वो आपने डालनी है। हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डालनी है और उसके बाद ये कबाब उसके अंदर बिछा देने। अच्छा, ओए मेरी अम्मी भी ऐसी बनाती है, पर मेरी अम्मी अलग तरीके। हम लोगों का क्या होता है, टमाटर हम काट के ना स्लाइसेस, उसकी हम जाल बिछा देते हैं नीचे। वो हमारे घर में बनता है लेकिन एक अलग तरीका, अलग तरीका है। हम लोग छिलके उतार के स्लाइसेस नहीं बनाते क्योंकि अब ये जलना शुरू हो मुझे गया नहीं आते जो सलाद में रखते हैं टमाटर जिस तरह से जल रही है, उस तरह हम काट के और पूरा बिछा देते हैं और फिर उसपे कबाब रखते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए इस तरह की शक्ल आ जाएगी। आप लोगों के चूल्हे के अंदर मुझे अंदाजा नहीं है, इतना इसको फ्राई नहीं करना। ये हाँ सही है, सही कैमरा दिख रहा है उनको, ठीक है। ओके, और देखिए ना टूटा, मीडियम रखना है, ना ये टूटा है ना। इसी तेल में हमने ग्रेवी बना लेंगे, तो तेल जाया भी नहीं होगा आपका। और वो जो गोश्त की खुशबू तेल में आ जाती वो भी इसमें आ जाएगी। ओके, ये अब ये जब फ्राई करके फिर आप ग्रेवी में इसको रख लेंगे, हाँ है ना। और वो ग्रेवी में आपने नमक डाला, दरदरी काली मिर्च, दरदरी मिर्चें डाली और उसके बाद हरी मिर्चें डाली और सजा दिया। लहसुन वसन कुछ भी नहीं, ना लहसुन इसमें डाला, लहसुन अदरक ना उसमें डाला। अच्छा, ये फ्राई करके उस सॉस में, समझो ग्रेवी में कितनी देर रखना है? यार वो तो आपको खुद आइडिया हो जाता है ना कि थोड़ा पकेगा, ये अंदर से और मजे का हो जाएगा, अंदर जूसी हो जाएगा। आपका जो कीमा है वो भी गल जाएगा। कलर दे रही हैं? जी मैं सिर्फ कलर दे रही हूँ क्योंकि चूल्हा तेजी से मैं हटा के इसको वो कर रही हूँ ताकि सिर्फ कलर आए। ओके, समझ गए। बड़े जबरदस्त रेसिपी है। हाँ, और आसान है, क्विक है और आसान है। अगली रेसिपी के लिए मैं बाद में आती हूँ। हाँ बिल्कुल। आज हम ये आज जो पहले हम खिचड़ी की सीख रहे हैं, ठीक है। खिचड़ी की रेसिपी, खिचड़ी के लिए हमने पहले प्याज गोल्डन ब्राउन किया, थोड़ा सा जीरा, और पहले दाल उसमें डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया उसके साथ। कौन सी वाली दाल? मूंग की छिलके वाली दाल, ये वाली। अरहर की कहते हैं? मूंग की नहीं, मूंग की दाल, छिलके वाली दाल, मूंग की छिलके वाली। तो ये दाल को हल्का सा आप उससे टोस्ट कर लें तो जरा मजे की हो जाती है, वो कच्चापन नहीं होता खिचड़ी के अंदर। फिर जब वो अच्छी प्याज में आपने फ्राई किया, हाँ प्याज गोल्डन ब्राउन करके, थोड़ा सा सफ़ेद जीरा, और इसमें फिर हमने दाल को हल्का सा फ्राई किया। साथ ही थोड़ा थोड़ा गरम मसाला साबुत, जैसे दालचीनी है, लौंग है, मोटी इलायची है, ये सारी वो चीज़ें जो आपकी डाइजेशन को भी प्रमोट करती हैं। ओके, जब वो थोड़ा सा टोस्ट हो, उसको आपने स्टर कर लिया, फिर उसके अंदर आपने डाला लहसुन अदरक, अच्छा, और पानी डाल के, अब ये हमारा जो ना पानी भी बॉईल हो गया, अब हम इसमें चावल डालेंगे और फिर उसको दम पे लगा देंगे। पहले भुनाई करके आपने फिर उसमें पानी डाला, दाल की भी भुनाई की, और इसमें चिकन क्यूब्स डाली, चिकन क्यूब डाल लें, यखनी डाल लें आप, या चिकन पाउडर डालें, जो भी जरा उससे और थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। और जब पानी बॉईल हो जाए एंड देन चावल, हाँ ये बॉईल हो गया, अब हम इसमें चावल डालेंगे। जब पानी थोड़ा ड्राई होने लगेगा, इसको हम दम पे दे देंगे। हल्का सा हाथ में क्रश करके काला जीरा, और बेहतरीन खिचड़ी एरोमेटिक। और दाल आपने भिगो के रखी थी फ्राई करने से पहले? या बिल्कुल आधा घंटा, आधा पौना घंटा उसको भीगने दें, और भी मैंने इसको हल्का सा दम पे पकने भी दिया ताकि दाल सॉफ्ट हो। अच्छा, रेशियो आपने क्या रखा है दाल का और चावल का? यूजुअली मतलब अपने अपने टेस्ट पे है। जैसे 1 ग्लास चावल है तो आधा, बल्कि आधे से भी कम, 1/3 दाल। अच्छा, बहुत ज्यादा दाल वाली ना बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है। अच्छा, तो मर्जी है, आधा ग्लास भी कर सकते हैं, 1/3 भी कर लें, जैसी आपको बेहतर लगे। ठीक है। तो मैं जनरली आधा रखती हूँ, लाइक 1 ग्लास चावल तो आधा ग्लास दाल। ठीक है। तो ये अब हमारी खिचड़ी तो ऑलमोस्ट रेडी है। रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है खिचड़ी की ना, ये जो आपने दाल को फ्राई करने वाली चीज रखी है, ये हर कोई नहीं कर रहा होता, एक साथ सब चीजें डाल देते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए चावल दाल सब इकट्ठे डाल देते हैं। अजीब वो मतलब ठुस हुई हुई खिचड़ी होती है दाल में। अगर सब कुछ मिक्स डालते हैं ना, कभी कभी दाल नहीं गलती, वो इतना बुरा लगता है कि चावल बैठ गए और दाल अभी भी अकड़ी। एंड पर्टिकुलरली अगर आप किसी मरीज के लिए बना रहे हैं जिसका ऑलरेडी स्टमक अपसेट है, तो आप कच्चा वाली वो चीज तो कुछ दे ही नहीं सकते। आप चूंकि एक्सपर्ट हैं खिचड़ी में, मैं एक अपनी दोस्त का जिक्र करूं। निगहत, जब मेरी अलमीर साहब पैदा हुए और जब मैं निगहत आ भी चुकी, तो वो मेरे मतलब मैं घर आई हूँ और वीकनेस, कुछ खाया नहीं जा रहा, तो मैंने क्या किया कि निगहत कि तुम घबराओ नहीं, अभी तो मैंने एनेस्थीसिया चक्कर, मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाती हूँ। मैंने कहा यही रह गया था। बहरहाल वो खिचड़ी जो बना के लाई है, फर्ज करो कि जैसे ये प्लेट है, प्लेट में खिचड़ी डली हुई है, लेकिन ऊपर उसने एक बघार लगाया। ये एक नया इजाफा आप भी सुनिएगा।
वो बघार ये था प्लेट के ऊपर कि उसने क्या किया, टमाटर को काटा बारीक बारीक, बीज हटा के, और प्याज को चौकोर चौकोर अंडे वाला जैसे ऑमलेट का होता है काटा, काट के फ्राई किया, फ्राई करके तड़का लगा के दिया। टमाटर और प्याज, टमाटर और प्याज का तड़का। सैलेड को आप फ्राई करके डाल दें। आप सैलेड की जगह वो हो गया, और जो उसका टेस्ट घुई सा मजे का था, मैंने कम से कम 4-5 दिन वो खाई। मैंने कहा मुझे और बना के दो मुझे। ये निगहत ने मुझे, निगहत उसकी बहन नुज़हत बहुत अच्छी ये बनाते हैं, तो मैंने कहा ये बना अब आपकी रेसिपी शेयर करें, रेसिपी में डाल सकते हैं एक ऑप्शन बघार का ऑप्शन। अच्छा, अब आपकी रेसिपी क्या है? अच्छा, मैंने तो दोनों ही एक साथ शुरू करवा ली है। एक की अभी बता दें, फिर एक की। अच्छा, हम फिश से करते हैं। फिश के लिए मुझे मेथी दाना चाहिए था। जो फिश कौन सी वाली इस्तेमाल करें? मैंने तो रहू की है, मुझे पसंद वो है, टेस्ट भी अच्छा है उसका, सुरमई या जो भी मिले। ठीक है। अच्छा, उसके पीसेस स्लाइस जैसे फ्राई के कटते हैं वैसे कटे आप। हाँ बिल्कुल, उठा के थोड़ा सा दिखा दें कितने बड़े पीसेस हैं। ओके, इस तरह के जैसे फ्राई के कटता है। अच्छा, फिर हमने प्याज को पीस के पहले मेथी दाने को बघारा, और बघारने के बाद अब प्याज को पहले गला लिया। उम्मन प्याज टाइम लेती है गलने के। कितनी फिश है, कितना प्याज है? अच्छा, हमारी अम्मा तो ये कहती थी अंदाजे से कर लो, तो हमने अंदाजे से कर लिया। मैंने ग्राइंड तो किए थे 2 बड़े प्याज, लेकिन पूरा नहीं डाला क्योंकि फिश भी हम कम बना रहे हैं। अच्छा। बर्तन छोटा है, उसके हिसाब से मैंने उसकी क्वांटिटी कम फिश आधा किलो होगी? हाँ, आधा किलो के करीब। हाँ, अच्छा, ये जैसी गल जाएगी तो हमने मैरिनेशन में क्या किया, फिश एक बोल में दही डाला, एक एक करके बिछाना इसको। अच्छा, दही डाल के उसमें हमने वो डाला गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च, लाल मिर्च, अच्छा लहसुन अदरक पेस्ट और नमक। नॉट मोर देन दिस। मतलब लाइक आम मसाले, आम मसाला डाल के दही को अच्छा सा फेंट लिया। फेंटने के बाद मछली को डाल के उसको मैरिनेट करके 10 मिनट भी रख दें, बहुत है। ओके। फिर जैसी प्याज गली, देखो मैंने इसको साफ बोला कि मछली को बिछाओ। मछली नाजुक होती, टूटती है, और एंड में मसाला उसके ऊपर ऐसे करके डालो। और ये पकेगी कैसे? ढकना ढक के नहीं। अच्छा, खुले ढकने। क्यों, मजा क्या है? टूट जाती है मछली। अच्छा, अगर में गलेगी, अगर ढककर पकाएंगे तो वो ज्यादा नरम हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट के बिखर जाती है। मछली तो बहुत सॉफ्ट है ना। अच्छा, मैं इसी रेसिपी से चिकन भी बनाती हूँ, बोनलेस चिकन, वो भी बहुत अच्छी बनती है। नहीं, उसको जरा सा ढकना है, सारे उसको एक टाइम चाहिए। इतने बड़े एक्सपर्ट से ये सवाल मुमकिन ना था। अपना इसी तरह अगर मटन पे चले जाएं तो और ज्यादा गलाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो मेरे घर में कुक है मेरा स्टीफन, वो तो एक हरकत करता था। पहले मैं समझती थी अरे यार ये तो चिकन सारी उबाल के उसकी खूबसूरती खत्म कर देता है, पानी फेंक देता है और फिर खाना बनाता है, या गोश्त का भी उबाल के अलग से फिर वो पकता है। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। सादिया जो डॉक्टर सगीर हैं, उन्होंने ये बोला ये जो चिकन में बीमारियां होती हैं और इनको बढ़ने के लिए जो खुराक दी जाती है, उसका बेहतरीन इलाज ये कि आप देसी मुर्गी नहीं खाई जाती, स्मेल आती है। हर मुर्गी को उबालें, उसके पहले पानी को फेंक दें, तो जो गोश्त के अंदर चीज़ें गई हुई वो निकल जाएंगी, आपको प्योर मुर्गी मिलेगी। तो मैंने कहा ये तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद निकला। वो ऑलरेडी उसमें टेस्ट होता है? होता है, बिल्कुल होता है। फर्स्ट वाटर हल्का सा उबाल आया, फेंक दिया, देन कुक करें, वो हेल्दी हो जाता है। ओके, जबरदस्त। ये बहुत नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, ये बस दही जो है वो सूखी सी हो जाएगी, ऐसा होगा? हाँ, हल्का सा मसाला रहेगा क्योंकि प्याज पिसा हुआ है ना। है ना। हरी मिर्ची भी डाल दो 2-3। हाँ जी फहीमा, तुम किस रेसिपी को सबसे पहले बता रही हो? हम सबसे पहले बताएंगे बिहारी कीमा। बिहारी कीमे को सबसे पहले हम मैरिनेट करते हैं। अच्छा। इसमें डलता है पपीता, हरी मिर्चें, प्याज। पपीता दिखाओगी कौन से का? कच्चा पपीता? कच्चा पपीता, ये वाला। ये ले लें आप, 2 स्पून ले लें। और 2 प्याज लेता है। कीमा अगर ½ kg है तो आपका 1 या 2 स्पून इनफ है। ठीक है, छोटा स्पून। और उसमें हरी मिर्चें भी डाल दें 2-3, और 2 छोटी मीडियम साइज की आप प्याज भी ले लें। उसमें आधा कप दही ले लें। 2 टमाटर भी डाल सकते हैं, और अगर टमाटर नहीं है तो फिर 1 कप दही ले लें। इस सब को आप ग्राइंड कर लें और कीमे को मैरिनेट कर लें। अच्छा। विद बिहारी कीमा मसाला। ओ, डब्बे वाला मसाला लिया? डब्बे वाला मसाला ले लिया, आसान तरीका, सब कुछ पीसा उसमें लगा के छोड़ दिया। अच्छा। आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा देर रख सकते हैं, अच्छा है। टाइम नहीं है कोई भी करना है, जैसे टाइम नहीं था मैंने फ़ौरन डायरेक्ट ही शुरू कर दिया है। मैं डायरेक्ट भी बना लेती हूँ जब टाइम नहीं होता। तो इसको बना लिया आपने, मैरिनेट कर लिया, और आप फ्राई कर लें बटर में। ये बटर में पकता है, बटर में ही पकता है ये, और बटर में पकता रहेगा। फिर जब बन जाए, कीमा गल जाए, आप उसको भून लें, कीमा रेडी है।
तो ये तो झटपट बन गया। झटपट बन जाता है। इसका सारा टाइम इसको भुनाई में लगता है। अच्छा, सारा टाइम मक्खन में बुनाई होती है। मक्खन में बुनाई होती है, बस उससे टेस्ट आता है। मसालों में तुमने हरी मिर्ची डाली है, हरी मिर्च डाली है, कच्चा पपीता, हरा मसाला, धनिया पुदीना। नहीं, सिर्फ प्याज, सिर्फ प्याज बस। अच्छा, धनिया हम एंड में डालेंगे बस। वो मसाला लाल मिर्ची कुछ भी नहीं? लाल मिर्च थोड़ी सी डालें, क्योंकि बिहारी कीमे मसाले में हर चीज होती है। अच्छा हाँ, वो तो डब्बे का डाला। आपको जरूरत ही नहीं कुछ और डालने की, आप सिर्फ कीमा मसाला डालें, उसमें नमक भी होता है। नमक भी एंड में चेक करें कि अगर कुछ कमी है तो डाल लें ऊपर से, अदरवाइज उसमें हर चीज होती है। सब कंप्लीट है। आपने मैरिनेट करना है, आपने फ्राई करना है, रेडी कीमा वैसे ही बहुत क्विक बन जाता है। हाँ, सही सही। अच्छा, सबकी जो घर हैं उसमें अलग अलग रख रखाव है खानों को लेकर ना। आपके घर में कौन से ऐसे खाने हैं जो हर हफ्ते पकने लाजमी है? ये देखिए, आप लोग सोच लें, मैं ब्रेक के बाद इसका जवाब लेती हूँ। कौन से ऐसे खाने आला जो हर हफ्ते बच्चों का या मियाँ का शौक है, वो हर हफ्ते पकना लाजमी है आपके घरों में? ये ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज 4 मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ आपको अपने अपने दस्तरख्वान की डिशेस जो हैं वो बना के दिखा रही हैं और आपको बता रही हैं कि आप इतने आराम से बना सकते हैं। सबकी बहुत आसान रेसिपीज़ हैं और जिस तरह इन्होंने बताई ना, वो तो मुझे याद हो गई हैं बिल्कुल। अच्छा, मैंने जाने से पहले सवाल किया था पिछले सेगमेंट में कि आपके घर में कौन सी ऐसी डिश है जो हफ्ते में एक दफ़ा तो बनती है? अब जैसे लाइक मेरे घर में इकबाला को जब जान छुड़ानी होती है ना जल्दी, तो वो डब्बे का निहारी मसाला लेके झट निहारी बना देती हैं। अच्छा, वो बच्चे खा भी लेते। तो मैं उनको कहती हूँ आज आपकी सुस्ती का दिन है, क्योंकि उसमें ना प्याज काट मतलब डालते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ टमाटर, तो मसाला लिया, गोश्त भूना और निहारी तैयार। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो मेरे घर में कुक है बाबर, स्टीफन बाबर, वो पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करता। चाहे बिरयानी बनानी हो, चाहे निहारी बनानी हो। फ़ायदा क्या कुक का, अगर पैकेट के मसालों पे ज़िंदगी गुजारनी है तो एक खर्चा तो मेरा ये भी बच गया है। वो कहता है बाजी मुझे मज़ा नहीं आता, वो एक टिपिकल टेस्ट आता रहता है, मेरा टेस्ट नहीं होता वो। तो वो बज़िद होता है कि मैं खुद मसाले बनाऊँ। वही ना, बच्चे कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि कोरमा कढ़ाई सब चीजें एक जैसी लग रही हैं, मसाले की वजह से, डब्बे की मसाला से ये होता है। तो लेकिन हमारे घर में जैसे एक जमाने में लजानिया अगर बच्चों को पसंद आता है तो हर हफ्ते जी लजानिया बन रहा है। अच्छा, जो डेली डिश की बात पूछी ना, एवरी वीक लाजिम बनती है, तो लजानिया से मुझे याद है हमारे यहाँ व्हाइट पास्ता जरूर बनता है। व्हाइट पास्ता बच्चे को पसंद, वो अलमीर को पसंद। हालांकि कल कहने लगा पास्ता देख के कि दिस इज माई लीस्ट फेवरेट डिश। ओह, ज्यादा काली हो गई। हाँ, ज्यादा ओवर हो गए ना। बिल्कुल। मैंने कहा अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको आप ट्रे लगा के आपके सामने रख दी है। जाके आप देखते हो ना, स्कूल से जब आते हो या जाते हो तो कैसे बैंग कर रहे होते हैं बच्चे, उनके पास खाना नहीं होता, वो खाना मांगते हैं। वो कहते हैं हम कहीं खड़े खाना खा रहे हो तो कहते हैं बाजी हमें भी एक बन कबाब दिला दो। क्यों? क्योंकि उनके पास खाना नहीं है। ओ अल्लाह मियाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने लीस्ट फेवरेट बोल दिया। ओ अल्लाह मियाँ प्लीज, आई एम सो सॉरी। वाकई। तो मैंने कहा आप सॉरी बोले कि खाना मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह मियाँ। अच्छा भाई, आपके यहाँ क्या हर हफ्ते क्या डिश ऐसी? मेरे यहाँ तुमको हर हफ्ते नहीं, सुबह शाम क्या बन सकता है? क्या? बिरयानी। मुझे पता था। बाप बेटी की फेवरेट तरीन चीज है कि मतलब उसे 30 दिन खिलाओ तो वो 30 दिन मुंह बनाए बगैर खाएगा। बस उसमें गोल बोटियां और आलू होने चाहिए भैया। गोल बोटियां? बोटी हड्डी के साथ पसंद नहीं है। अच्छा, तो बोटी सॉलिड होनी चाहिए। और हाँ, बोनलेस। वो तुम अगर कभी ऐसा हो भी तुम्हें उसको बनाते कहते हैं भाई ये बात सुने, आपको ये होता है ना कि टेस्ट आ गया हड्डी का, अब इसको निकाल दें। अच्छा, हाँ, मुझे नहीं पसंद। तो वो ये होता है किसी भी चीज में मैं हड्डी वाला गोश्त यूज ही नहीं कर पाती। या करूँ तो वो फिर मैं अपने साइड पे रख लेती हूँ उनको, वो सॉलिड चीज। आपके घर में क्या है भाई हर हफ्ते? घर गर्मियों में भिंडी जरूर बनती है, once a week, everybody's favorite। सेम यार, मेरे बच्चे वाहिद एक ये सब्जी है जो बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, शागी वो खाता है भिंडी, और जो बड़े वाला है नुमान, वो करेले कीमा बहुत शौक से खाता है। अच्छा। अगेन बिरयानी ऑल टाइम फेवरेट। once a week तो जरूर हम, या एक वीक हम बिरयानी बनाते हैं, एक वीक फिर मैं पुलाव बनाती हूँ। ओके, तो ये चीजें तो डेफिनेटली बनती हैं। ओके, और फ़हीमा तुम्हारे घर? हमारे घर में हफ्तावार, हाँ, हफ्तावार चिकन आलू का सालन और चावल। अरे जरूर। हमारे तो जैसे जमाने चेंज होते रहते हैं। एक जमाने में चिकन आलू बनता था, घुटाला बना के खाते थे, रोटी उसमें डाल के तोड़ के, वो जरूर बनता है। या फिर कड़ी चावल। कड़ी चावल। देखिए ना, सबके घर का अपना एक अलग निज़ाम, एक तरीका। अच्छा, लवाजमात जैसे होता है ना, कोई अचार, चटनियाँ,
हर किसी के घर में अलग अलग बन रही होती है। सादिया, तुम लोग लवाजमात में क्या रखते हो अपने साथ? कचूमर वाली सलाद जरूर, कचूमर वाली सलाद जरूरी है। और अदनान को अचार पसंद है, खट्टा खट्टा बहुत चीजें खाते हैं। तो अचार यहाँ से लेके जाते हो पाकिस्तान अब से? तो वहाँ आपको पता है हर चीज मिल जाती है, तो इसलिए लेकिन कचूमर वाली सलाद जरूरी है। वो बने है तो रायता जरूरी है, रायते में प्रॉपर वो खीरा डाला हुआ और ये चीजें सारी, तो ये मुझे खुद भी वो रायते में आप खीरा डालती हो और जीरा वाला? हाँ, खीरा प्याज चॉप करके वनडे वाली वो, और उसके ऊपर ना फिर जीरे का भगार लगा देते। अरे अच्छा, और नमक नमक भी डाल? हाँ, नमक डाल दिया, चुटकी लाल मिर्च भी डाल दी, मजे का। नहीं लहसुन नहीं? अच्छा। लहसुन का तो अजीब सा टेस्ट आने लगता है। वो बहुत सारे लोग डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ क्या लवाजमात होते हैं जो आपके घर में होते हैं भाई कि ये टेबल पे रखे हुए? वो कचूमर लाजमी है। उससे सैलेड खा ही लेते हैं ना? हाँ, सैलेड सैलेड से ज्यादा खाना खाया जाता है ना। सैलेड ना हो तो आप डाइट पे जा सकते हैं। अच्छा, और तुम्हारे यहाँ फहीमा? यहाँ हरी मिर्ची और लहसुन की चटनी। हाँ, हमेशा लाल लाल होती है? नहीं, हरी होती है। हरी होती है? अच्छा, हरी धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन। अच्छा, नमक और इमली शिमली नहीं होती? कुछ नहीं। वो बहुत मजे की अम्मी बनाती थी। अब मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा बना के रखूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, देखो देखो। हाँ बस सिंपल सी चटनी है लेकिन बहुत मज़ेदार। खाना आप सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, दाल के साथ भी। मैं तो हर चीज़ के साथ शौक से खाती हूँ। ओके, और आप क्या? वही कचूमर सलाद सबका फेवरेट, उसमें लेमन वगैरह अच्छा सा निचोड़ के, नमक काली मिर्च सब कुछ, और उसके साथ एक हरी चटनी जो कि धनिया पुदीना हरी मिर्च, उसमें हम थोड़ी सी मैं अदरक भी डालती हूँ, थोड़ा सा लहसुन भी डालती हूँ। लहसुन अदरक के साथ वो चटनी बनती, थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ, तो वो बड़ी मज़ेदार एक अच्छा सा ब्लेंड बन जाता है। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा वो क्रश करके वो भी डलता है। अच्छा। तो वो हरी चटनी इज़ लाइक अ होलिस्टिक थिंग। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो घर में नो है ना, मतलब ये तो पकेगी नहीं, गोभी कद्दू वगैरह कोई ऐसी चीज़ नो है, मैं हमने नहीं खानी है, हम आज बाहर का खाना मंगा रहे हैं, आपने ये क्यों बनाया? अच्छा नहीं, हमारे यहाँ बड़े ग्रुप्स है। अच्छा, ग्रुप्स वुड बी ओके विद घिया और करेले। लाइक छोटा वाला है तो ही डजंट लाइक, शागी डजंट लाइक करेले, तो लेकिन नुमान को बहुत पसंद है। तो किसी को नहीं पसंद तो किसी को बहुत पसंद है। पूरा एक घर की इज्तिमाई, हाँ, इज्तिमाई नूनो कुछ नहीं है। ओके, आपके यहाँ सादिया कोई ऐसी चीज़ है जो नो है, भाई ये तो नहीं पकनी है, अल्लाह हमें नहीं खानी है? हाँ ना, क्या? हमारे यहाँ मुझे याद है जब मीरब होने वाली थी, मेरा एक दिन बहुत दिल किया तहरी खाने का ना। अच्छा। या खिचड़ी खाने का, अगर मेरा दिल कर जाए। और याद रहे सादिया अकेली थी जर्मनी में। अकेली हूँ मैं ना, तो मैंने एक दिन तहरी बनाई। अदनान ने कहा अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी पीली पीली से शक्ल है चावलों के, अब खाने नहीं तो बोटी का है। हाँ, तहरी में कौन बोटी डालता है? बोटी चाहिए यार, वो सब कुछ सही है लेकिन आप एक काम करें, मुझे आप कीमे कबाब भी बना के रखती। वो 2-3 जरा तल दे। गोश्त नहीं है यार, गोश्त चाहिए होता है। तो हमारे ना ऐसी कोई चीज नहीं पकती, शोरबे वाले सालन नहीं पकते। अच्छा, शोरबे वाले। कुन्ना ना मेरी अभी फ्रेंड ने हमें बना के भेजा, तो अदनान ने खाया जरूर लेकिन उन्हें पसंद नहीं है। शोरबा जो पतला आलू गोश्त, वो शोरबा पसंद है। आलू गोश्त भी मैं गाढ़ा गाढ़ा बनाती हूं। वो कहते हैं ये मुझसे शोरबे वाली चीजें नहीं पसंद। उनको ना जरा थोड़ा कम ग्रेवी वाली चीजें, कम ऑयल वाली चीजें जो ऐसे भी खा ली जाए, वो खाते हैं शौक। और आला आपके घर में कौन सी चीज नो है, भाई हमें नहीं खानी है, ये क्यों पकाई है? नहीं कोई किसी चीज को नो नहीं, कोई भी नहीं। कोई मैंने अलमीर को इस तरह पाला ही नहीं। असल में तो बच्चों की मर्जी चलती है। जी। जैसे मैकडॉनल्ड ऑर्डर कर रहा है या कोई बाहर से भी ऑर्डर कर रहा है ना, तो लोग करते हैं देखिए पिज्जा है लेकिन इसमें आप शिमला मिर्च नहीं डालिएगा, हरी मिर्च नहीं डालिएगा, प्याज नहीं डालिएगा, क्योंकि वो सब चुने जाते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है। उसको सैलेड भी चाहिए, उसको चीज भी चाहिए, उसको सब कुछ। तो मेरे यहाँ किसी चीज को नो करने की इजाजत नहीं, मैंने रखा ही नहीं है। वो फिर वही मिसाल होती है। तो अलमीर के अब्बा नहीं नो करते कि नहीं, अब्बा भी करें चाहे जो मर्जी करें, खाना वही है जो पका हुआ है। आप फ्रेम में आ रही हैं आपके डैडी साहब इधर आए ना, ये देखिए मैं पकड़ के खड़ी हूँ, गिर जाएगा। अलमीर जाओ, तुम जाओ, मैं पकड़। जब आप फ्रेम में आ रही है ना उनके, ये स्लिप हो रहा है ना, होता ये है कि किसी चीज को अगर नो कहा जाए ना तो वो फिर हफ्ते में 3 दफा बनेगी। मेरे यहाँ नो की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा। और फिर मिसाल वही वाली देती हूँ, वो देखा ना बच्चे कैसे शीशे बजाते हैं आके, उनके पास खाना नहीं होता। हाँ, तो शुक्रिया करें। ये अकल जो है ना मुझे फरीद सिला के जमाने में नहीं थी।
हाँ जाहिर तुम उस वक्त खुद ही लेकिन बालाज को पालक भी खिलाते हम लोग, टिंडे भी खिलाते, सब कुछ खिलाते, क्योंकि पता ही नहीं था ना उस वक्त, इतनी अकल नहीं थी खुद भी जी कि नहीं हमें भी तो खानी ठीक है। हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, बच्चा नहीं खा रहा भाई। हाँ हमें भी खानी है, ये कितनी सब्जियां बड़ी जरूरी है भाई, सब्जियां खाना एकदम खत्म हो गए हैं लोग। हाँ सब्जियां तो मैं बहुत बनवाती हूँ घर में, बहुत बनती है, बहुत जरूरी। फहीमा तुम्हारे घर कौन सी चीज नो है? यार हमारे घर में 9 सब्जियां हैं, बैंगन बैंगन 9 है। अच्छा। और मेरे फेवरेट हैं। ओए होए। बैंगन बोलेंगे नहीं खाऊंगा, मियाँ बोलेंगे नहीं खाऊंगा। हाँ। सब्जियां नहीं बननी चाहिए। अच्छा। सिवाय भिंडी के। सिवाय भिंडी। हाँ भिंडी सबको शौक से पसंद है, सब खाते हैं शौक से, लेकिन तोरी नहीं, कद्दू नहीं, टिंडे नहीं। अच्छा पता है लाइक सब्जियां मैं भी पहले नहीं खाती थी, मैंने अपनी सब्जियों की रेसिपी खुद क्रिएट की। जैसे लौकी है, लौकी में मोटे मोटे प्याज डालने के बाद और चटपटे मसाले डालने के बाद वो लौकी इतनी क्रिस्पी बन जाती है। टिंडे, टिंडे को तो मैं ऐसा चाइनीज टिंडे बना के खाती हूँ ना, उसकी भुजिया बना के, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सिरका, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा, लोग कहेंगे ये कौन से जमाने के टिंडे हैं, तो वो लेकिन वो इतने मजे के बनते हैं। स्टेक के साथ कितने मजे के लगते हैं। क्या चीज? स्टेक के साथ टिंडे नहीं, टिंडे अगर आप सॉटेड हो, हाँ? बटर में हल्के से फ्राई हुए हुए कितने मजे के लगते हैं स्टीम में। अच्छा। तो मैं ऐसे बनाती हूँ अक्सर अपने लिए, गाजर, टिंडा, ये इसको स्टीम में रख देती हूँ, हल्का सा बटर डाल दिया, बस रेडी है। अच्छा किचन में कभी खुदा ना खास्ता, ये तो यहाँ अपना शो चल रहा है सादिया अपना अलग शो करे, कभी यहाँ हाईजैक हो गया पड़ोसी, कभी यहाँ घूम रही है, कभी वहाँ। अरे मैं खिचड़ी चखने गई थी ना। ऑनियन नहीं करो ना, बाद में ब्रेक में कर लेना मेरी जान। अच्छा सादिया मुझे बताएं कि लाइक कभी खुदा ना खास्ता किचन में कोई ऐसी गड़बड़ हुई, हाथ जल गया, हाथ कट गया, कुछ ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है किचन में? ये निशान अभी मेकअप से छुपा हुआ है, ये रहा। ये भी जाते ही पहले दिन की कुकिंग थी, ये पूरा ना हाथ ऐसे ही चिपक गया था। आदत नहीं रहती ना, इतने अर्से बाद जाके फिर वहाँ कुकिंग करती हूँ, हाथ कट गया। लेकिन वो वही वाली बात है, जब अम्मी होती है ना, मैं कहती हूँ अम्मी आपको पता ही नहीं चलता, तो अब मुझे भी पता ही नहीं चलता। जब कटने के उसके बाद अच्छा कट गया, चलो गुड। ये बहुत थंब मेरा बहुत जलता है। जैसे मैं रोटी भी सेकती हूँ ना, लोग चिमटे से सेक वो करते हैं, मैं हाथ से पलटती भी हूँ, हाथ से ही सेकती हूँ, तो वो ये अंगूठा जाता है। अच्छा कटिंग बोर्ड पे आज लोग करते हैं, मुझे आदत वही अम्मी वाली है, मेरा अंगूठा ये जो है बहुत वो तकलीफ देता है। तो अब मियाँ ये करते हैं कि खुद ही कटिंग वटिंग करके चले जाते हैं। वो भी तो एक्सपर्ट है ना, कटिंग एक्सपर्ट है भाई। मुझे बल्कि अदनान भाई को किसी दिन कुकिंग शो में बुलाना चाहिए। बिल्कुल बुलाना चाहिए। हाँ जो अकेले रहते हैं जैसे लाइक पाकिस्तान से बाहर, उन मर्दों को काफी आदत। हाँ वो तो है भी शेफ वही तो। लेकिन अच्छा ये पता है शेफ होने की वजह से कोई आपके खाने में मीन मीठ तो नहीं निकालते? नहीं, तारीफ नहीं करते, तारीफ नहीं करते। मेरे जो देवर है ना इमरान भाई, मतलब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा पहला फोन, इमरान भाई आपने ना दिन का या रात का कौन सा वाला टाइम सूट करा है? बेटे रात में आऊंगा। नहीं दिन में भी फ्रेश बन रहा है। आप ना दिन में खाना जरूर खा के, वो एक निवाला लेंगे ना, वो यार सादिया छा गई हो भाई। और अदनान भाई नहीं भाई वाह भाई वाह, अदनान ना गुड है बेगम। उसके बाद को अबे इनाम हो गया, बस उनकी तरफ से इनाम हो गया। अच्छा। वो ये एक जुमला आता है, लेकिन इमरान भाई जो तारीफ करते हैं ना, वो अंदर तक होते कि अच्छा यार वाकई कुछ है। फिर वो पूरी रेसिपी तक पूछते हैं, क्या डाला ये तो बता दो। तो ये है। अच्छा आपके साथ कभी कोई हुआ है किचन में कोई ऐसा हादसा? या मैं सब बहुत बुरा हादसा भी ये कह रही, तो मुझे याद आ रही थी, और हुआ भी लॉकडाउन में। जब हम अपने कुक को, सफाई वाली सबको भेज चुके हुए थे। पहला लॉकडाउन जब पूरी दुनिया बंद थी, ये वो वाला टाइम था। पूरा घर मतलब अकेले में मॉपिंग भी कर रही हूँ, तो बर्तन भी धुल रहे हैं और आटा भी गूंद रहा है और खाना भी पक रहा है। वो हुआ ये कि रखी हुई थी पैन, हांडी, प्याज फ्राई हो रहा था, तो मैं मेथी थी शायद, वो बारीक बारीक काट के ना तो मैं उसमें डाल रही थी, तो एंड पे थोड़ी सी रह गई, तो मैंने उठा ली। अब ये नहीं देखा कि नीचे बर्नर जल रहा था, और वो स्टील की ट्रे थी। जब मैंने उठाई तो वो ये जो जगह थी ये मेरी जल गई। और वो जलने के बाद अब चूंकि ऑप्शन नहीं थी, बर्तन भी धुलने थे, रोटी भी बननी थी, सारे काम नॉर्मल चलने थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें पानी भर गया। और ये हाथ में बस अभी तक तस्वीरें इतनी स्कैरी थी, पूरा सूज गया था हाथ। फिर डॉक्टर पे भी नहीं जा सकते थे, क्यों हॉस्पिटल्स में भी कोई नहीं जा रहा था। फिर मैंने फ़ोन पे पूछा, उन्होंने कहा तस्वीर भेजें। मैंने हाथ की व्हाट्सएप पे इलाज हुआ। व्हाट्सएप पे इलाज हुआ। इट टुक मी अबाउट आई थिंक
3 weeks for the whole thing to heal. फिर वो फट गया, फिर वो ड्राई हुआ, इट्स लाइक बड़ी पेनफुल स्टोरी। लेकिन वही ग्लव्स चढ़ा के फिर मैं उसी तरह खाने वाने बना रही थी। यही तो मसले है ना, अब वो नखरे नहीं चल सकते भाई, पूरा खानदान डिपेंडेंट होता है। तुम्हारे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि रात को गैस खुली हुई रह गई थी और मैं किचन में गई हूँ और मैंने जैसे ऑन और एक भपका सा आया कुछ और मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर मैंने यहाँ देखा कि हल्का हल्का जो रुआं था वो गया, लैशेस में मेरी थोड़ी थोड़ी चली गई। गॉड! और मैं जाके फिर सोचा, मैंने कहा डैडी फिर जल गई। तो शुक्र डैडी ने फ़ौरन मेरे फेस पे कोई चीज़ दी कि ये फ़ौरन फेस पे लगाओ, हाथों पे लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मेरी लैशेस उड़ गई थी और जो हाथ की चीज मतलब जली नहीं। इससे मुझे याद आया, लाहौर में यासिर के एक बहुत अच्छा दोस्त, यंग लड़का बिल्कुल, हमारी शादी के बाद हम वहाँ गए थे तो हम ठहरे भी थे उनके घर। तो वहाँ तो हीटर्स भी होते हैं, तो उसकी कोई हीटर की गैस लीक हो गई उस कमरे में और उस लड़के की 2-3 महीने बाद शादी होने वाली थी और वो गया है जाके अपने कमरे में सिर्फ बल्ब ऑन किया है, ब्लास्ट हुआ है और वो बेचारा गया। इतना मुझे दुख हुआ कि यार अभी तो हम इससे मिलकर आए थे, 2 महीने बाद इसकी शादी थी, इतना हसीन इतना प्यारा लड़का और ये एक छोटी छोटी चीजों की वजह से। मुझे लगता है कि हीटर के साथ काफी हुए हैं इस तरह के। काफी केसेस मैंने सुने इस तरह। तो भाई अब सर्दियां भी आने वाली है, जरा लोग एहतियात करें। सही बात है, अजीब सी चीज होती है। हाँ भाई आप बची रही हैं? गैस वाला वाकया सुनाए, कौन सी गैस? भाई मेरी शादी थी और सारे रिश्तेदार भाई बहन सब आए हुए और तेज बारिश हो रही। मेहंदी से वापस आए, मेहंदी पे इसकी बारिश हो गई थी, तुम्हें तो याद होगा। हाँ मुझे याद है। मेहंदी से वापस आए, मेरे भी जोड़े में रंग फैल गया, दुख के मारे मेरी हालत बुरी कि मेहंदी भी सही ना हुई। आपने सफेद कपड़े थे ना? नहीं, आयशा वारसी का जोड़ा था, शॉकिंग पिंक। अच्छा अब क्या होता है कि भाई ने कहा सबके लिए मैं चाय बनाता हूँ। कि सबका मूड ठीक हो, सब अपसेट बैठे हुए। चाय के लिए उन्होंने ये तीली जलाई और नीचे अवन जो था ना, अवन का स्विच ऑन था जो गैस भर रही थी। अवन का ढकना यूं खुला जल के भक करके भाई साहब की मूछे जल गई, भवें जल गई, पलकें जल गई। चाय बनाने गए थे और ये हंस हंस के मरे जा रही और सब अफसोस। नहीं मैं इसमें नहीं, चुप रहो बस। शादी सर पे थी, इस पे नहीं हंसी, हमारी भाभी की बात पे हंसी थी, भाभी के जुमले पे हंसी थी। क्या नाइला क्या कहा उन्होंने? नाइला भाभी आई, बताओ। नाइला भाभी आई भागते भागते, आप सब बेटे क्या भाई देखो, जब खानदान जमा होता है तो इसकी उसकी शुरू हो जाती है ना, तो भाभी का आप सब बैठे इसकी उसकी करे जा रहे हैं। अली जल गए पूरे, अली जल गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैंने कहा अली जल गए, मैं बिस्तर पे वही गिर गई। अल्लाह तौबा। वो आज भी हम हंसते, अच्छा खुद भी हंसते हंसते बता रही है, आप लोग यहाँ की वाकी करें, वहाँ तो अली जल गए। अल्लाह। और फिर ज्यादा मुझे क्या पूरे बेचारे की आईब्रो मुझे सर के पास, बड़े बेचारे। अब हंसी आ रही है, उस वक्त याद है, यकीन माने तो रोना आ रहा था भाई को। चाय बनाने में जो अबे शादी थी अगले दिन, वही तो मैं कह रही हूँ, क्या किया उन्होंने? आईब्रो बनाई? करना पड़ा, लेकिन वो बहुत वो वाला वाकया ना जिंदगी में कभी भूलता आपका कुछ किस्सा रह गया आपके किचन वाला? मैं ब्रेक के बाद आके पूछती हूँ, सोच के रखें। एक छोटे सा ब्रेक के बाद जो दूसरी रेसिपीज ये शेयर करेंगे आप लोगों से और बहुत सारे किस्से, बहुत सारी गप्पे भी होंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपने 4 सेलिब्रिटीज के घर की रेसिपीज जो हैं वो सीखी और आप अपने घर में बनाएंगे बिल्कुल 4 दिन तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इतनी मजे की रेसिपीज। एक रेसिपी हमने आपसे शेयर कर ली सबकी, दूसरी ये सेल्फियां भी बन रही हैं और दूसरी रेसिपी अभी हम शेयर करेंगे। उससे पहले आपने मुझे किचन का वाकया बताना था आपके साथ। अरे तुम्हें याद है काटम कुटी? और क्या भाई, काटम कुटी में मुझे कुछ नहीं होता, आई एम सो एक्सपर्ट। ओह माय गॉड। भाई वही लॉकडाउन के दिनों में बहुत ज़्यादा काम किया, बोर भी होते थे, ना कहीं जाना ना आना, तो मैंने अपनी बेकिंग स्किल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। अच्छा। और मेरे पास इलेक्ट्रिक अवन है, लेकिन मुझे स्टीफन ने सिखाया कि किचन में जो आपके नीचे वाला ना, ये बड़ा मज़ेदार है, आपने इसको कभी, मुझे आता ही नहीं था। हाँ। जो टॉप भी है और नीचे से अच्छा, जो अवन होता है। हाँ। मैंने धड़ाधड़ केक बनाने शुरू किए, लेकिन वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट किसी जमाने में आदमी हो जाता ना कि अब तो मुझे सब आता है। हाँ। तो वही एक हल्की सी वो ग्लव्स थे, वो ग्लव्स कहीं हटे हुए थे,
मैंने इसे पकड़ा, हाँ मैंने उठा तो लिया, यहाँ अब आधे रास्ते में ना फेंक सकती ना कुछ, मेरे अल्लाह मैंने जैसे उसको जमीन पे रखा है यहाँ पे इतना बड़ा पकौड़ा बन गया। ओह माय गॉड। तो इस पे मेरे हस्बैंड को अफसोस होने के बजाय ये खुशी थी कि तुम इस बहाने रेस्ट करो। ओह हाँ, क्योंकि उस जमाने में मोहसिन ने जितने मॉब, जितने ड्राई मॉब सब ऑर्डर करके मंगा लिए और हम अपना पूरा घर दोनों मियाँ बीवी खुद साफ तो इसलिए उसने कहा इसको तो रेस्ट मिलेगा इस बहाने। तो ये मोहसिन भाई को वैसे भी चिढ़ है, अब हमारी पूरी फैमिली में है कि दावत की तो कुछ तो अपने हाथ का भी हो ना। खुद और आलिया को तो इतनी आदत है, वो बेचारा इसलिए इतनी कुछ बना के देगा ना, थोड़ा सा आके कुछ अपना अपना करेगी, अपना फ्लेवर डालती है। अब मोहसिन भाई कहते हैं ये को क्यों रखा है? हाँ, जब खुद ही करना है। इसलिए रखा है कि तुम फ्रेश रहो, तुम तैयार रहो, तुम फिर तुम दावत के वक्त हील्स पहन के प्रॉपर तैयार होके तो वो इसलिए चिढ़ते हैं अपने घर में। हाँ, वो इसलिए चिढ़ते लेकिन मुझे कुछ खुद तकलीफ है घुसने की ना, कि वो जो भी बना रहा है उसमें मेरा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, मेरे गेस्ट आ रहे हैं, जैसे मेरे भाई बहन आ रहे हैं तो उसको अम्मी वाला टेस्ट आना चाहिए खाने में, तो अपनी एक कुछ अभी मैं जर्मनी से जब वापस आई हूँ उनसे मैंने इतनी बुरी है ना, हाँ नहीं बना के दिया। इसने मुझसे फोन पे पूछा क्या कोई दिल करे, प्यार आ गया था ना उस वक्त। हाँ बस ऐसा कुछ दिल करे कुछ, मैं कहा हाला आपके हाथ के जो चना पुलाव ना वो खिला दो। नहीं वो तो मैं भूल गई हूँ बनाना वो तो मैंने कब से बनाने छोड़ दिए और अब तक नहीं खिलाए। शक्ल दिखाएं, आपकी रेसिपी की शक्ल दिखाएं। हाँ, एक तो रेसिपी आपने बताई थी कसूरी मलाई चिकन और ये अफगानी कबाब। अच्छा, कसूरी मलाई चिकन जो है इसकी रेसिपी नहीं बताई। अच्छा, इसकी नहीं बताई, भाई जान के नहीं बताई ना, चोरी ना कर ले कोई। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, आप अगर सुबह उठे आपने चिकन निकाला, जल्दी से मैरिनेट करके रख दो, बोनलेस चिकन लें, हड्डी वाला लें, जैसा आपका वो हो। अदरक लहसुन लिया, उसमें आपने पेस्ट लिए डाला, इनको तो मैंने लिख के दे दी थी रेसिपी। अदरक लहसुन डाला आपने, क्या कहते हैं उसमें नमक डाला, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालना है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी आपने, क्या कहते हैं हल्दी डाली थोड़ी सी, और उसके बाद आपने कसूरी मेथी को जो हल्का सा यूं किया और दही में, हाँ याद रखिएगा दही में, दही हमेशा कहना भूल जाती हूँ, आपने ये सब दही में मैरिनेट, हाँ दही में मैरिनेट करके आपने एटलीस्ट 60 मिनट तक छोड़ दें। अब बाकी के आप अपने काम करते रहें। फिर आप अपनी पतीली चढ़ाएं, उसमें खड़ा मसाला डालें। खड़ा मसाला भी कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई पूरे ही 12 मसाले ले लिए, उसमें भी सिर्फ आपने सिनेमन स्टिक ली, 2 इलायचियाँ ले ली, साबुत ले ली, 2 इलायचियाँ ले ली, दालचीनी कुछ नहीं चाहिए, दालचीनी वगैरह भी इसमें नहीं। हाँ दालचीनी कोई कहते हैं सिनेमन स्टिक ली आपने, इलायची डाली, हरी इलायची डाली और आपने लौंग डाली, यही डाले ना बाजी सारी चीज़ें 3। ये डाल के आपने उसको हल्का सा फ्राई किया, आपने जो मैरिनेट किया हुआ सामान था वो इसमें डाल। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ जो भूल गई, वो है पिसा हुआ गरम मसाला, वो आपने ज़रूर मैरिनेशन बाद में छिड़कना है, मैरिनेशन में मिलाना है। अच्छा, ठीक है। वो अब आपने इसको भूना, इसने जैसे तेल छोड़ना शुरू किया, आपको लगा क्योंकि चिकन ना ज़रा जल्दी, जर्मनी में तो तलते तलते में वो जाती है, तो इसको बहुत धीमी आंच पे नहीं, वरना चिकन टूट जाएगी, टूटी हुई चिकन अच्छी नहीं लगती। मीडियम आंच पे बनाएं। फिर उसके बाद इसमें आपने 4 से 5, 8-10 बल्कि ले लें। यहाँ के काजू छोटे होते हैं, वहाँ के काजू बड़े होते हैं। काजू भी डालेंगे? काजू आपने पीस के रख लिए, उसके पाउडर आपने डाला। जब आपकी जो चिकन है ना उसने थोड़ा ऑयल छोड़ा है, यानी कि वो पकने के करीब है। ये बड़ा डिफरेंट है, तो थिकनेस आती है, अभी आप चखेंगी। वो आपने डाला, तो आप काजू के जो पिसा हुआ काजू था उससे आप थिकनेस लेकर जी बिल्कुल, वो आपने नहीं कि वो अब ऐसी आ जाती है जब, क्योंकि क्रीम भी डलेगी इसमें। फिर आपने एंड पे 2 चम्मच क्रीम, वो मिल्क क्रीम हो, आप क्या कहते हैं, मैंने ब्रांड का नाम, हाँ किसी भी टेट्रा पैक की हो या घर की भी हो, मेरे पास तो घर की भी हो तो मैं उसको भी अच्छा सा फेंट के उसमें डाल देती हूँ, वो बड़ा अच्छा बन जाता है। ये हो गई कसूरी, वहाँ से आ रही है जो डाइट करती है, क्रीम भी डली है, जहन में रहे, काजू भी डल रहे हैं। वो करते होंगे ना, हम मोटे हो जाए खा के। भाई एक चीट डे तो होता है, एक चीट डे होता है, और फिर कभी इसका नाम है कसूरी मेथी चिकन, कसूरी मलाई चिकन, कसूरी मलाई चिकन। हाँ, ना समझे तो यूट्यूब पे सर्च कर। मैंने उससे सीखी है, सही बात है, मैंने सीखी उससे है ना। तो अच्छा, आप जो है आपने खिचड़ी की रेसिपी हमें बता दी। दूसरी वाली डिश क्या थी? ये देगी कोरमा है। देगी कोरमा आपने मिट्टी के बर्तन में बनाया। मिट्टी की हांडी वो हमने हटा दी। अच्छा, मिट्टी की हांडी में बनाने से क्या फायदा होता है? इसका बहुत डिफरेंट फ्लेवर आता है। मतलब मैंने इसको पैन में भी बना के देखा है और मैंने इसको मिट्टी की हांडी में बना के देखा है। अच्छा,
मैं और नुमान हम दोनों ज़रा बड़े पर्टिकुलर अबाउट फ्लेवर्स, और वो तो बहुत सेंसिटिव है। जब वो कहते हैं ना आज खाना अच्छा है सर, वाह कि मैंने बहुत ही अच्छा कुछ बना दिया, अदरवाइज उसको बहुत मुश्किल पसंद आता है। तो हम दोनों का जो एक्सपीरियंस है, जो इसका एक फ्लेवर है वो कैसे बनती है, डिफरेंट होता है। आपने मिट्टी को हांडी को ज़रा गर्म होने में टाइम चाहिए होता है, उसको हीट अप कर लें, फिर ऑयल डालें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और चिकन डाल के अच्छा से उसको भूनफाई द चिकन, ठीक है। उसके बाद आपने साबुत गरम मसाला, एक तेज़ पत्ता और उसके साथ उसको फ्राई करते जाए। जब बिल्कुल जूसेस उसके सील हो जाते हैं चिकन के विद द गरम मसाला, उस वक्त आपने फिर डालना है जो कोरमा मसाला है। अब कोरमा मसाला इज़ द बेसिक ट्रिक। उसमें जायफल जावित्री जाती है, उसमें काली मिर्च, लौंग, जो मोटा गरम मसाला है, उसमें जो एडिशनल चीज़ें जायफल जावित्री और तेज़ पत्ता, उसको अच्छा से आप ग्राइंड करके रख लो। उसकी खुशबू ही एक मैजिक है बेसिक। वो आपने डाला, उसके साथ उसको थोड़ा भूना, फिर दही डाला, उसके साथ अच्छा सा नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, आप खूब अच्छा सा उसको भुना के एंड पे तली हुई प्याज क्रश करके डालें, और उसके बाद आप उसमें कटी हुई अदरक डालें और हरी मिर्च, और फिर नान के साथ एंजॉय करें। ओए होए होए होए, कमाल। देगी क्या नाम था इसका? देगी कोरमा। देगी कोरमा। वैसे मैं बनाती इसके उसके देसी चिकन के साथ हूँ, यहाँ पे इसलिए ब्रॉयलर लिए कोई टाइम कम होता है, जल्दी से बन जाता है। ओके, ये चिकन के साथ बनाए, बहुत अच्छा। आप देसी चिकन के साथ बनाएं, बहुत मज़ेदार कोरमा बनता है। ओके ओके जी, आपकी दूसरी डिश पर आए फ़हीमा। कुन्ना बनाया मैंने। कुन्ना बहुत आसान है बनाना। आप मटन ले लें, मटन अच्छा लें। रान का गोश्त अच्छा होता है यूजुअली, उसमें थोड़ा सा मैं फ़ैट भी डालती हूँ और बोन्स भी हूँ उसमें, अच्छा सा मिक्स चीज़ों का होता है तो बनता है। गोश्त का ही है सारा इसमें। अच्छा, प्याज ले लें, हल्का सा उसको सौते कर लें। सौते करने के बाद उसमें लहसुन अदरक डालें और गोश्त डालें, थोड़ा सा उसको फ्राई करें, और उसमें आप साथ ही 2-3 स्पून आटे के अलग से मिक्स करके, वो आटा लाइक पाउडर आटा, पाउडर आटा उसको पानी में मिक्स करना होता है। अच्छा, उसके बाद उसको भून लें और भून के उसमें पानी डाल के उसको छोड़ दें। अच्छा। वो पकता रहेगा। हाँ, पकता रहेगा और भूल जाए। हाँ, मटन समटाइम्स बहुत जल्दी मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं। सॉरी, कुन्ना मसाला डाल। मैं वही कह रही हूँ, मसाले भूल गई हम। बोल लोग बना देंगे ऐसा कुन्ना मसाला, और उसको पैकेट वाला पैकेट वाला डाल दें। वो आसान जिंदगी है भाई, उससे जिंदगी आसान है, जिंदगी मैंने भी। अरे मैं तो खामखा इसको क्रेडिट दिए जा रही हूँ, तब से मेरा दिल धड़क रहा कि ये इतनी अच्छी और बड़ी डिश बना रही है। इसको गेम से आउट करें। तो डब्बे का मसाला डाला, कुन्ना, और क्या आसान करना जिंदगी। वो बेचारी चाह रही थी स्किप कर दे, पता ना चले और बात रह जाए, लेकिन निता छोड़ेगी तुम्हें। मैं भूल गई थी। यहाँ तो आलिया तुमने पकड़ा है। अच्छा, तो कुन्ना आपका तैयार है। समटाइम्स कुन्ना भी तो लोग इसे मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं। वो बहुत टेस्ट आता है, मिट्टी के टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। मिट्टी के आपकी मर्जी है। मिट्टी की पतीली में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी गल जाता है गोश्त। लोग संभाल नहीं सकेंगे। अगर आपको पकाना आता है तो आप उसमें पकाएं। अच्छा, मैं खुद भी यूज करती हूँ। टेक्निकल है। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आपने कोरमा बनाया जैसा आप बनाती हैं, तो वो मुझे लगता है बहुत क्विक करना होता है, और पूरी चिकन उसमें मलाई बन जाएगी, मलाई बन जाती है। ओके, सेकंड डिश की रेसिपी बताएं। हाँ ना, हाँ, ये बताएंगी ना। अब इन्होंने क्या सीखा, इनको पता तो चले। बनाए हमने कीमा था, उसके अंदर हमने सब चीज़ें मैरिनेट की, अदरक, लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, प्याज को हमने बारीक चॉप करके डाला। कौन से वाले कच्चे कीमे के कबाब? फौजिया बाजी वाली। और इसके अंदर हमने नमक, गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्चें, ये सब चीज़ें हमने इसमें मैरिनेट की। दही, और उसके बाद 2 चमचे दही डाल के, और इसमें हमने अच्छी तरह इसको मैरिनेट किया। फिर इसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें भी बारीक चॉप करके डाली है। अच्छा, हरा धनिया, पुदीना और प्याज सब डाल के, और इसमें 2 चमचे यानी ब्रेड क्रम्स भी हमने मिलाए, ताकि वो बाइंडिंग के लिए। ब्रेड क्रम्स से अच्छा होता है फ्रेश अगर ब्रेड है ना, तो 2 स्लाइस को चॉपर में कर लें, वो पाउडर बन जाती है। फिर वो उसके अंदर ऐड करके हमने इसको खूब मैरिनेट किया और थोड़ी देर के लिए रख दिया। फिर उसके बाद हमने इसके कबाब बना के शैलो फ्राई बहुत कम ऑयल में शैलो फ्राई किए। और इसको क्या फौजिया बाजी के चपली कबाब कहेंगे या क्या? मैंने कच्चे की कबाब के बाद रेसिपी उनसे सीखी है, बस रेसिपी उनसे सीखी है। आपके घर में लाइक अगर मैं आपसे पूछूं ना, पूरे लाइक आप किसकी फैन है खाने की? आपके खानदान में कोई होता है ना, कोई खास होता है,
हम सब तो अम्मा के फैन हैं। अम्मा के फैन। मेरी खाला बहुत मजे के खाने बनाती हैं, बहुत ही टेस्टी खाने बनाती हैं। एक ही इकलौती खाला है, उनका दुख और उनकी खुशी यही है, एक ही तो खाला है हम तुम्हारी। वो जो एक खाला है ना, वो बहुत मतलब यानी कि मैंने जो टिकिया सूजी की जो कुंडों पे बनती है, वो हम सबके पास अगर अम्मी के पास रेसिपी है वो खाला ही के हाथ में है, तो वो इस तरह की बात है। तो उनका खाना मतलब ऐसा है कि मलीर फ़ोन कर दिया कि अच्छा आ रहे हैं, तो वो फिर एहतमाम वाला खाना होता है। तो वो एक है खानदान में मशहूर। फौजा जी कलेजी उनके हाथ में मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। आलिया खाना बहुत अच्छा बनाती है, कम बनाती है, लेकिन जब इसने शादी के बाद पहली दफ़ा, मैं आज तक वो टेस्ट नहीं भूली, शबरात थी और चने की दाल का हलवा है, हमारी अम्मी हयात थी, मैंने पहली दफ़ा माँ को सड़ते हुए देखा था। मतलब वो आया और मैंने इसे चखा, मैं कहा इतने मजे का हलवा अम्मी आपसे भी अच्छा बन गया। अम्मी तो नहीं सर, इतना भी अच्छा नहीं है, आलिया ने बनाया, थोड़ा सा घी और होता तो और अच्छा लगता। घी कम रखा है उसने, निकाल लिया उन्होंने कुछ ना कुछ। मतलब मैंने कहा अम्मी आप जल रही हैं, आपकी सगी बेटी है। हाँ तो ठीक है, देखो तुम्हारे अब्बा भी आए तो आते शुरू हो गए, क्या भुना हुआ और इतनी खूबसूरत रंगत, वो जो एक पूरा बुनाई वाला जो रंगत होती है ना, उसको भूनने मुश्किल, मैंने आज तक नहीं ट्राई किया। तो मैंने वो आज भी अपनी मरहूम अम्मा की वो शक्ल नहीं भूलती। हाँ भाई, अब ऐसा भी कुछ खास नहीं है, देखो हाँ, घी और डालती तो और अच्छा। आपके खानदान में कौन है जिसकी आप फैन है कुकिंग की? मेरी अम्मी शादी से पहले और शादी के बाद मेरी सास बहुत अच्छे खाने, एक वो भल्ले बनाती थी, वो मैं नहीं बना पाई हूँ। दही बड़े जो उसको बोलते हैं, वो पता नहीं कैसे वो हथेली पे ऐसे गोल करके बिल्कुल शामी कबाब की तरह से वो अपने हाथ से डिप, और पकौड़ों का भी उनका एक स्टाइल था, वो कभी चम्मच से नहीं डालती थी पकौड़े, हाथ से डालती थी। और ये मेरी शादी के बाद ट्रिक सीखी, और अब मुझे बुरा लगता है चम्मच से ना, बिकॉज वो अजीब मैकेनिकल सी एक शेप बनती है, वो बड़ा जो जाता है। हाँ, वो नेचुरल और खुला खुला सा बनता है, बहुत अच्छा है। तो ये बात तुम किसकी फैन हो? अम्मी के खानों की, अम्मी के कोफ्ते बहुत मजेदार हमेशा से। अच्छा। और बहन कैसर बाजी, उनके हाथ के शामी कबाब और पसंद है। और आप तो अम्मी तो जाहिर है तुम सब जानते हो, अम्मी बहुत मजे के खाने बनाती थी। सलीका शार बेटियों का जो पूरा क्रेडिट है वो अम्मा को जाता है। मैं तीन इनका बहुत ज्यादा खाना पहनना ओढ़ना 3 लोगों की मैं ज्यादा फैन हूँ, और उनमें एक मेरी भाभी है समीना। वो भी अच्छा बनाती है। जी समीना ऐसा अमेजिंग खाना बनाती है। अच्छा, दूसरे हैं फौजिया बाजी जो मशहूर हैं, ज़ाहिर है उनका तो बिजनेस भी अब यही है ना, केटरिंग का। तो फौजिया बाजी और ये हो गए, और एक नुज़हत है हमारी निगहत की बहन, जो आपकी दोस्त आई थी शो में भी। हाँ, उसकी वो भी भाई ऐसे झट, अच्छा वो थोड़ी इंग्लिश टाइप है, वो बेकिंग में भी घुस जाएगी, वो फ्राइड में भी, इटालियन चाइनीज, मतलब वो और टेस्ट है। ओके, बहुत जबरदस्त भाई। हमारा उम्मीद है आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। बड़ा किचन वाली बातें हमने की आज, और कुछ ना कुछ किसी से ज़रूर आपने सीखा होगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, टाइम बचाने के लिए डब्बे के मसाले बेस्ट है ना? आसान है। सच बताऊं, नॉर्मल वालों से भी जल्दी बनता है, क्योंकि मैं भी डब्बे का मसाला यूज नहीं करती। मैंने वहाँ से सब, अब मुझे बादियान का फूल क्या होता है, जायफल जवत्री क्या होता है, सब मुझे पता चल गया। तो ये बहुत आसान है। ये वो थी जिसको बिल्कुल खाना कुछ नहीं आता, क्योंकि ये मीठा बनाती थी, वो थोड़ी मसाले वाले डब्बे बनाते, वो तो अपने मसाले बनाते हैं। तो मैं एक चीज जाके खरीद के लाई। अभी भी मुझे पाकिस्तानी, तो सबसे पहले मैंने ये जाके रखी, तो मेरा जब शेफ आया वो कहते ये बाजी इतना सारा कुछ आप ले, मैं कहा हाँ कभी तुम नहीं हो तो मैं भी तो बनाऊंगी ना। अपनी चीजें मैं खुद छोटा करती हूँ, बिकॉज जो फ्लेवर घर के अपने मसाले और उनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके क्रश करें, वो जो अरोमा होते हैं, डब्बे का मसाला सवाल ही नहीं पैदा होता। वो दे गरम मसाला तक मेरे हम लोग क्विक फिक्स है, क्विक फिक्स। हम लोग को क्विक फिक्स। मैं खुद भी ड्यूल रहती हूँ, जल्दी में करना है तो जल्दी में। हाँ, जल्दी में जैसे कुछ खाने हैं जो डब्बों के मसाले में वही सेम फ्लेवर आता है, जैसे कुन्ना है आपको आएगा, कोरमा है, टाइम नहीं है, पाए का भी आता है। हमारे पास बातें बहुत है, लेकिन टाइम कम है, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, यहाँ इतनी अपने पसीने कोई करने का कुछ भी नहीं, इतना एंजॉय किया हमने। एंजॉय किया एसी में, यार एसी होना चाहिए किचन में। ऐसा किचन हो ना, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी अपने किचन पे लगाई हुई, आजकल वो बन रहा है। उसके बाद मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर आए। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, मैं ये नहीं चाहती कि ख़वातीन सिर्फ किचन में रहें, और किचन में रहने के बाद उनको बड़ी ज़रूरत है, जो किचन में भी रहती हैं, खाली बाहर नहीं जाती, हाउस वाइफ्स हैं,
उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी ब्यूटी का ख्याल रखें। और हम आपको हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि आप ये करें, इसको इससे मिला लें। तो हमारी एक एक्सपर्ट ने सोचा कि आप लोगों को बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़ी, बनी बनाई चीज़, ऑर्गेनिक चीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और डॉक्टर उम्मे राहिल आपके लिए लेकर आई हैं कुरामी। कुरामी क्या है, जरा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपने इतनी आसानी कर दी, पहले आप इतने अरसे तक समझाती रहीं, सिखाती रहीं, और अब आपने रेडीमेड चीज़ बना के इनके लिए हर्बल प्रोडक्ट्स अपने फैंस के लिए, अपने नाजरीन के लिए बना के रख दी। कुरामी हर्बल बाय उम्मे राहिल। हाँ जी, तो कुरामी जो है ये इसका क्या मतलब है, क्या है ये? कुरामी का मतलब वैसे तो है, अगर कोरियन वर्ड है उसका मतलब होता है जस्ट फॉर यू। लेकिन ये मेरे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, कोमल राहिल मिशी का मतलब दो इनिशियल लेके कोरामी। अच्छा, तो मतलब जाहिर से जितनी मैं बच्चों से मोहब्बत करती हूँ इतने ही अपने चाहने वालों से मोहब्बत करती हूँ, तो उनके लिए वो कहते हैं जो आप बताती हैं वो चीज़ बना के दे दें। तो आप बताएं ना आपकी प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, और क्या हर्बल है, ऑर्गेनिक है? ये हर्बल प्रोडक्ट्स अच्छा। हैं, और इसकी खास बात ये है कि इसको आप 99% हर्बल कह सकते हैं। अच्छा। इसमें अगर हम फेस वॉश से स्टार्ट करें तो फेस वॉश के अंदर के 3 तरह के फेस वॉश दिखाती भी रहे ना। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। जिस सबसे पहले ये कि हम बात कर रहे होते हैं कि ज़ाफ़रान का आपके शो में लोगों को इतना पता चल गया है कि वो हर घर में अब ज़ाफ़रान मौजूद है। हाँ। ये प्योर ज़ाफ़रान का बना हुआ फेस वॉश है, मैक्लॉस के नाम से। अच्छा, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जस्ट ये जो भी चीज़ है इसके अंदर सिर्फ ज़ाफ़रान है, हत्ता कि आर्टिफिशियल कलर्स भी नहीं है इसके अंदर। कौन सी स्किन वाले इसके? अच्छा, ये जो मैक्लॉस है ज़ाफ़रान वाला वॉश, ये हर तरह के स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन की ब्राइटनिंग के लिए, स्किन को फ्रेश रखने के लिए, थोड़ा ग्लो आएगा, ब्राइटन हो जाए आपका कलर। इसलिए कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, बच्चियाँ खास करती कहती है 4-5 साल उम्र है और रंग गोरा करना है, तो उनको हम कुछ भी नहीं देते हैं। उनसे हम कहते हैं कि आप जस्ट ये वॉश यूज़ करें, और ये छोटे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बच्चे डल हो जाते हैं ना सूरज में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है ये ज़ाफ़रान का बना हुआ है, और इसको मेल फीमेल सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी स्किन के ऊपर कोई भी इशू नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ज़ाफ़रान का बहुत माइल्ड सा हो गया। एक इशू जो कॉमन आता है वो आता है एक्ने का। ये किसका? एक्ने वाले। और इसमें क्या है? अच्छा, इसके अंदर भी मैं बता दूं, आप कलर देख रहे होंगे, इसकी भी खास बात, मतलब 3 फेस वॉश है कोरामी के, और तीनों की खास बात यह है कि इसमें कोई केमिकल या कोई कलर और आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस नहीं है। इसमें एसेंशियल ऑयल्स डले हुए हैं, इसमें हर्ब्स मौजूद हैं, और इसकी जो ख़ास बात ये है कि आप किसी भी तरह की एक्ने बहुत टाइप्स की होती हैं, लाइक टीनेजर में होती है, या किसी हार्मोन्स की वजह से होती है, किसी और वजह से, हर तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी खास बात, जब शदीद गर्मी होती है, गर्मी दाने निकलते हैं, उस वक्त भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगा के थोड़ा सा ठंडा मिंटी फील होगा, इसलिए कि इसमें वही आपको पता है कि आपका इसमें मिंट मौजूद है, पुदीना मौजूद है इसके अंदर, और मिंटी आपको एकदम फील आएगी, ठंडा फील होगा, और दाना फौरन बैठ जाएगा। तीसरा वॉश जो इधर रखा हुआ है ये एम्बीट के नाम से। अच्छा, मैं आप बता दें, मैं उठा लेती हूँ। फर्स्ट वाला, ये वाला? नहीं, यस वाला। अच्छा, एम्बीट की खास बात यह है कि ये बहुत ही यूनिक फार्मूला है जी, और इसमें जो हर्ब डली हुई है ये आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करती है। ये मैक्लॉस ही है, एम्बीट दूसरा है। ये वाला है? अब मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, मैं चेक कर नो। अच्छा, एम्बीट का ये है, मैक्लॉस ही रखा हुआ है। नो, यस, सॉरी, ये पैक है ना। ये कलर आप देख रहे हैं, हनी टाइप का है इसका कलर। इसके अंदर हनी मिक्स है क्या? इसमें हनी मिक्स नहीं है। इसकी जो हर्ब है, ये फूल हैं डिफरेंट। अच्छा, ये फूल सीक्रेट है। कौन सी स्किन के लिए? ये तो आपने बताया। ये जो है आपके स्किन को ब्लीच करता है। अच्छा, और ये जो पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा फॉर्मूला है कि हम क्रीम्स कितनी लगाएंगे, कितने ट्रीटमेंट्स करते हैं, लेकिन एक रूटीन की चीज़ चाहिए होती है। तो एम्बीट वॉश जो है ये ग्लो तो देता है, मतलब अगर अभी भी आप एक दफ़ा वॉश कर लेंगे ना, आप कहेंगे बस अब मैं इसी से वॉश करूँगी। जैसे बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है, हमारा ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, इवन टोन नहीं है, इवन टोन ये वो करता है, छाइयाँ हैं, छाइयों को फेड करता है। इसे इलाज नहीं है छाइयों का, आपको इलाज तो करवाना पड़ेगा, मेंटेनेंस है। उसके अलावा इसकी सबसे खास बात है कि जो एक दफ़ा इसको इस्तेमाल कर लेता है ना, वो जो उसके बाद ग्लो आता है वो कोई और वॉश इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। और वो खास बात जो इसकी फूलों में मौजूद है। अच्छा, और ये सीक्रेट ये नहीं बताऊंगी। हाँ, ये तो मैं आपसे पूछूंगी, मेरे तो आपकी प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल, ये लेकिन ये बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है। अच्छा, अब और बताएं। अच्छा,
इसके अलावा जो है हम बात कर रहे होते हैं हेयर ऑयल्स की, हेयर ग्रोथ की, तो हमारे पास कोरामी के अंदर देखिए हमने डिफरेंट 2 ऑयल बनाए, एक ग्रीन ऑयल है और एक ये ब्लैक ऑयल है। अच्छा, ग्रीन ऑयल जो है नरिशमेंट के लिए होता है, स्प्लिट एंड्स के लिए होता है, फ्रिजीनेस को ख़त्म करने के लिए होता है, आपकी डेंड्रफ को ख़त्म करने के लिए होता है, मतलब नरिश करता है, आपके स्मूथ बालों को स्मूथ करता है, ग्लॉसी करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि हमारे बाल बढ़ नहीं रहे, ग्रोथ नहीं हो रही है, या बाल बीच में से टूट रहा है, तो ये जो ब्लैक ऑयल है इसके अंदर स्नेक ऑयल, मैं आपके शो में पहले भी बता चुकी हूँ, स्नेक ऑयल इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है और बहुत तेज़ी के साथ बालों को ग्रोथ देता है, बालों को घना करता है। बालों का जो फॉलिकल है वो मोटा होने लगता है और मोटे मोटे बाल निकलते हैं, हेल्दी बाल जो है वो आपके आने लगते हैं। और इससे जो जिन बच्चियों को बहुत शौक है कि बाल बड़े लंबे हो जाएं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट है। अगर आप इसको हफ्ते में 2 किस्म के हेयर ऑयल हैं, 2 किस्म के हेयर ऑयल है, इसको आपने कोरामी के, एक ग्रीन है और एक ब्लैक है, ये आपने लगाना है। बदल बदल के भी लगा सकते हैं, दोनों ऑल्टरनेट लगा सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हैं, दोनों को मिक्स करके। इससे कि एक्चुअली होता है कि डिमांड होती है कि इसके लिए बताएं, तो फिर हम कहते हैं आप ग्रीन लगा लें, वो बच्चियां भी लगाती हैं, बच्चे भी लगाते हैं। वेट लॉस के लिए कोई चीज़ है? वेट लॉस के लिए कोरामी की जो है ना हमारी, जिससे कहना चाहिए बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और इसमें 3 चीज़ें आपको मैं दिखा दूँ, इसके अंदर एक पाउडर है, अच्छा, और एक इसका ये कैप्सूल है, और एक ये हमारा डिटॉक्स वाटर है, ब्राउन अर्क के। ये सब चीजें अलग अलग है, ये तीनों का हम सेट बना के देते हैं, इसको अलग अलग भी देते हैं। अच्छा, जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है डिटॉक्स वाटर। अच्छा, लंग्स को डिटॉक्स करता है। कैसे इस वाटर को कैसे पिएंगे? इसके 2 टेबल स्पून जो है आपने 1 कप पानी के अंदर डालना है, मिक्स करना है, सुबह पीना है और शाम रात को पीना है आफ्टर मील। ठीक है। अच्छा, ये हर तरह की बॉडी की जो भी जो टॉक्सिन्स है उसको डिटॉक्स कर देता है। ठीक है। उसके अलावा ये आपके पाइल्स का इलाज है, और इसकी कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इलाज है, ब्लोटिंग हो रही है, अगर इंटरनल कोई सॉइलिंग है तो उसका इलाज है, जिसकी वजह से जो खवातीन कंसीव नहीं कर पाती उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। और वेट तो कम करता ही है। इसके साथ अगर ये कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल्स हैं और ये पाउडर, ये भी सुबह शाम नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले, लेकिन हम कंडीशन देख के भी बता देते हैं। और ये कैप्सूल्स है, थ्राइस अ डे खाना होता है। ये 3 चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप बहुत ही खाने पीने के शौकीन हैं, और ये इस्तेमाल करते हुए भी आपका 2 से 4 kg वेट आराम से जाता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के हवाले से बताएं कि जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको भी बचना है इससे, अभी वो नहीं ले सकती ना? देखिए, प्रेगनेंसी में अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उन्हें कुछ नहीं लेना है। वो सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं, उन्होंने कोई चीज़ नहीं खानी है आफ्टर डिलीवरी, और जब बेबी जो खाने पीने पे आ जाए उसके बाद आपने तमाम चीज़ें करनी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप उस वक्त इस्तेमाल करें। अच्छा, कितने अरसे तक ये वेट लॉस की जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस्तेमाल कर सकते हैं? हम 4 मंथ्स का टाइम देते हैं। इसलिए कि हम क्रैश पे नहीं जाते कि आपने आज ही वजन कम कर दिया, हम कहते हैं हल्का फुल्का खाते रहें और ग्रेजुअली करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट्स ने 10 kg भी वेट कम किया इन अ मंथ। माय गॉड! इसलिए कि उनकी खुद विल बहुत थी कि उन्होंने एक्सरसाइज भी किया, उन्होंने डाइट भी की है, उन्होंने खाना पोर्शन में खाया है, और ये 3 चीज़ें। और इतने अच्छा उसको मेंटेन करने के लिए भी ना ये डिटॉक्स वाटर इस्तेमाल करती रहती है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि डिटॉक्स वाटर लेके चलते हैं। अच्छा, एक और बड़ी मसाइल होते हैं लोगों को, स्किन टाइटनिंग। वेट लॉस तो कर लेते हैं, स्किन ढीली हो जाती है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है कोरामी में? बिल्कुल, कोरामी के अंदर 2 डिफरेंट बड़ी यूनिक सी प्रोडक्ट है। आपने गोल्ड सीरम्स देखे होंगे, गोल्ड। हमारे पास जो है कोरामी के अंदर गोल्ड जेल मौजूद है। अच्छा, 24 कैरेट गोल्ड है, और ये तकरीबन ये समझ लें इस पर मैंने 20 साल रिसर्च की है। अच्छा, 20 ईयर्स, मतलब जब मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था इस पर, उस वक्त से ये मैं कर रही हूँ, और उसको प्रैक्टिकल डिफरेंट लोगों के ऊपर, और इसका रिजल्ट जो है बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। स्किन टाइटनिंग के लिए, चाहे वो प्री मेच्योर हो या किसी भी तरह से हो, ये प्योर फॉर्म में होता है। एलोवेरा जेल के साथ आपका गोल्ड होता है, और ये गोल्ड आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जस्ट आपने ट्वाइस अ डे लगाना है, रात को सोते वक्त लगाना है और सुबह लगाना है। और जहाँ जहाँ पे आपके फाइन लाइंस आ रही हैं या स्किन लूज हो रही है, नेक की स्किन लूज हो रही है, फेस के लिए या पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, लेकिन फेस, नेक और हाथों के लिए कभी कभार होता है ना कि किसी के ये जो बाजू हैं लेकिन उसको लटक जाते हैं, आपको फिर ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसके लिए भी हमारे पास फर्मिंग ऑयल भी मौजूद है। अच्छा, फर्मिंग ऑयल? हाँ, यहाँ पे नहीं रखा, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। अच्छा। तो फर्मिंग ऑयल अगर आप लगाते हैं तो वो आपकी बॉडी को टाइट करना शुरू कर देता है। ओह, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने हर्बल व्हाइटनिंग मास्क टैबलेट में बनाया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। हर्बल व्हाइटनिंग मास्क टैबलेट की खास बात ये कि आपने मास्क डिफरेंट क्रीमी फॉर्म में या उस फॉर्म में होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि अब आप पूरा जार लेके कहाँ घूमेंगी,
कोई ट्रैवलिंग पे जा रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पिकनिक पे कुछ भी है तो पूरा मास्क मतलब जार लेके घूमना मुश्किल होता है ना। और कभी आपको चाहिए होता है कि भाई आप वेकेशंस पे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो फ्रेश लगे। आप इसी कंडीशन देखिए। अच्छा, ये एक टैबलेट है और ये एक फेस के लिए बहुत होती है। तो ये कैसे इसको सिंपल आपने स्किन कंडीशन देखते हुए आपने दूध में डाल दिया या रोज वाटर में डाल दिया या ऑरेंज जूस के अंदर डाल दिया। ओके, ये फौरन आपके मतलब मेल्ट हो जाएगी, आपका मास्क तैयार हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा आपने जूस डालना है या दूध डालना है या पानी, आपका मास्क बन जाएगा। एक फेस और नेक के लिए पूरा हो जाता है। तो ये किससे फायदा क्या? अच्छा, इससे फायदा ये कि इंस्टेंट वाइटनिंग देता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। जो लोग जिनकी स्किन बहुत डल हो जाती है, जिनके स्किन पे ऑयल बहुत आता है और चाहते हैं कि आपने क्लेंजिंग किए, मसाज किया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका फेस जो है ना, अब आपने क्लेंजिंग तो कर दी, सब कुछ कर लिया, अब उसके पोर्स खुले रहेगा, उसको बंद करना ज़रूरी है, मिनिमाइज। आपने मास्किंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके पोर्स बहुत खुले रहते हैं, ऑयल बहुत आता है, अगर वो टैबलेट लगाना शुरू कर देते हैं, मास्क टैबलेट थ्राइस अ वीक आप लगाएंगे तो आपकी स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी। और इंस्टेंट ब्राइटनिंग देता है, वाइटनिंग की अलग है और इसमें टाइटनिंग की अलग है। ओह अच्छा, कैप्सूल्स टैबलेट जो है एक वाइटनिंग के लिए। अच्छा, ये इसमें दोनों एक ही डब्बे में? नहीं, अलग अलग सेम होते हैं, इसमें वाइटनिंग। अच्छा, वैसे लोग शक्ल का तो ख्याल कर लेते हैं लेकिन हाथ पैरों को भूल जाते हैं, वो फिर सबसे अलग लग रहे होते हैं, आपके अपने लगते ही नहीं है। अच्छा, उसके लिए कुछ है आपके पास? देखिए, वॉश के अलावा मैं लगाने के अलावा बताऊंगी कि पूरी बॉडी पे लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। हम कहते हैं नहाने के बाद आपने ऑयल लगा लेना है, क्रीम लगा लेना, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट है। एक गोल्ड जेल और एक हमारा है सिल्वर जेल। अच्छा। सिल्वर जेल जो है इसमें प्योर सिल्वर मौजूद है। ये अगर आप लगाते हैं तो आप जैसे बॉडी के ऊपर जो एक्नी हो जाती है, मार्क्स हो जाते हैं, उसको ख़त्म कर रहा होता है। उसके अलावा जो है आपकी ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है, दानों को ख़त्म करता है। अच्छा। लेकिन पूरी बॉडी की जो आपने बात की कि हम अपने हाथ पैरों का तो वो फेस का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए कैप्सूल्स सुने होंगे अपने, ब्राइटनिंग कैप्सूल्स और ब्राइटनिंग के इंजेक्शंस लग रहे हैं और ड्रिप्स लग रही हैं। हमने बनाए हैं ब्राइटनिंग कैप्सूल्स और ये फॉर्मूला यूँ समझ लें कि अगर आपके पूरे शोज़ का निचोड़ निकाला जा रहा है तो उसमें से कैप्सूल निकलता है। तो उसमें डिफरेंट जैसे हर्ब्स है, लाइक पुदीना है, जरशक है, सौंफ है, पाइन बार्क है, उसमें गुलाब मौजूद है, हिबिस्कस मौजूद है, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसके कलर जो है आप देख सकते हैं, इसमें बड़ा खूबसूरत सा कलर होता है। और ये कैप्सूल जो है आपने इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल जब आप करना शुरू करेंगे तो 4 to 5 मंथ्स खाने। पहली बात, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप तकरीबन 15 ईयर से लेके ऑनवर्ड खा सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी बीमारियों को तो कितने अरसे में आपको फील होगा कि आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्राइट हो? आफ्टर 2 मंथ्स। लेकिन पूरी बॉडी का कलर ब्राइट होता है। और वो आपकी स्किन जो है इवन टोन में आना शुरू हो जाती है। जैसे अभी आपने कहा कि चेहरा अलग लग रहा है, हाथ अलग लग रहे हैं, पैर अलग, लेकिन वो लगता है आप पूरे एक ही हैं। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये जो प्राइसेस हैं ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, पॉकेट फ्रेंडली है या कमेटी डालनी पड़ेगी? अच्छा, कोरामी की जो प्राइसेस रेंज है ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए पॉकेट फ्रेंडली हैं। इसको हर कोई इजीली इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए कि अच्छी प्रोडक्ट्स जो है ना काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो इतने प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए बनाई गई है। तो ख़ास इसका ख्याल रखा गया है कि हर कोई बहुत मज़े से अपने आराम से अपनी पॉकेट मनी से इसको ख़रीद सकता है। क्योंकि लोग कभी कभार होते हैं कि इतनी अच्छी रेसिपी बताई और मेरे लिए ये इस चीज़ के लिए, लेकिन कौन बनाए? तो वो जो कौन बनाए वाली सुस्ती है वो आपकी दूर हो गई, क्योंकि ये कोरामी हर्बल बाय उम्मे राहील आपके लिए आ गई है मार्केट में। और इसको इंजॉय करें, ख़रीदें। स्किन, हेयर, वेट, इन सब को केटर करिए। इतनी वाइड रेंज, अभी तो थोड़ी सी चीज़ें ये लाई हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, यूएई वालों के लिए कोई खुशखबरी लाई है आप? मैंने जी बिल्कुल, इसलिए कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो पाकिस्तान में हम पहुँच जाते हैं, लेकिन यूएई वाले बहुत ज़्यादा वो कह रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी टीम और ये तमाम प्रोडक्ट जो है यूएई भी जा रहे हैं एंड ऑफ अक्टूबर में। अच्छा। तो आप वो हमसे रब्ता कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर कि कब कहाँ आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं और ये तमाम चीज़ें एंड प्रोसीजर्स जो है उसको कैसे अवेल कर सकते हैं। ज़बरदस्त भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये वाली चीज़ एक बहुत आसान बना दी लोगों के लिए कि डॉक्टर उम्मे राहील की बताई हुई चीज़ें ये एक कूजे में बंद हो गई हैं, कोरामी हर्बल बाय उम्मे राहील के नाम से। और हम अब इन दी एंड हम पूछना चाहेंगे आपसे एक दफ़ा फिर कि ऑर्डर प्लेस कैसे करें, कितने दिन पहले करें, क्या प्रोसीजर है? देखिए, पूरी डिटेल लिखी हुई है इसमें, आपके स्क्रीन पे डिटेल आ रही है, नंबर्स आ रहे हैं, वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, आप इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर DM कर सकते हैं और क्लिनिक मौजूद है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं।
किसी भी जगह पे जाके आप कहीं पे भी बड़े इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इन कराची जो रसासवदा कहाँ है ये बता दीजिए। रसासवदा अभी PCH ब्लॉक 2 में मौजूद है, तारिक रोड के सामने। वहाँ पे आप पूरा हफ्ता आ सकते हैं। वहाँ से भी प्रोडक्ट्स तमाम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जस्ट एक कॉल आप करेंगे, आप कहीं पे भी हो पाकिस्तान में, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ओह ग्रेट, जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीराई, बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतनी आसानियाँ पैदा करने के लिए कुरामी के जरिए। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपके 4 दिन मैंने किचन से जरा संवार दिए, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पूछना आज क्या पकाऊं, आज क्या पकाऊं, ये अब 4 दिन तो आपको कम से कम नहीं करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे जबरदस्त सरप्राइज के साथ, कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग। सबको जगा रही है वो, हम फूल सुबह जो